जिसे तुम ज्ञान कहते हो। ज्ञान नहीं है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस। वो कचरा सबको पता है, उस कचरे को दोहरा कर लगता है कि मैं ज्ञानी हूं। कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, है ना। ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। शब्दों में सत्य कैसे समा जाएगा? शब्दों में सत्य समा सकता है? सब शब्दों में तो मन की कोई धारणा समाएगी ना, और क्या। पकड़ो, मारो लोगों को, पीटो कि मेरे भीतर ठहराव क्यों नहीं आ रहा है ना। मेरे को ठहराव लाना है अपने भीतर। जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ठहराव ला सकता हूं, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। मुझे ठहराव लाना है, मैंने ठहराव लाना है, मैं ला के रहूंगा। तुम कहते हो कभी ना कभी तो मैं सुख शांति में पहुंचूंगा, कभी ना कभी तो मैं स्वर्ग भोगूंगा ना। स्वर्ग जो है गजब की चीज है ना। गजब की चीज है स्वर्ग। तुम कहोगे नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा नहीं था गुरुजी, आप गलत समझे। हम तो हमेशा से ही गलत समझते हैं। आज तक हमने सही कब कब समझा? कब कोई पूछता उत्तर किया, उत्तर दक्षिण उत्तर तक। पर मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो मैं थोड़ा एग्रेसिव और इमोशनल हो जाता हूँ उस टाइम पे। कुछ भी सेंसिटिव हो जाता हूँ सर मैं थोड़ा। तुम्हारे साथ होता है, कुछ बुरा होता है, तुम सेंसिटिव हो जाते हो, उग्र हो जाते हो। हाँ, कुछ ऐसा तुम्हारे साथ होता है, ऐसा नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा तुम्हारे साथ होता है ना। किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसका विचलन स्वाभाविक है, क्योंकि वो सेपरेशन को जी रहा है। ऐसा क्यों होता है? कुछ समय व्यग्रता आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है ना। कुछ भी बुरा होता है तो। अब बुरा का मतलब क्या होता है? बुरा का अर्थ होता है कि जो मेरे अनुकूल नहीं हुआ। इफ वह जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर बुरा है, मेरे अकॉर्डिंग है तो अच्छा है। वही चीज मेरे लिए बुरी है, किसी के लिए अच्छी है, ठीक है ना। ये रिलेटिव बात है। तो बुरा होता है तो मैं व्यग्र हो जाता हूँ। मैं व्यग्र कौन होता है? मैं का अर्थ क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन है ना। दायरा होता है कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ और यह तू है, यह अन्य है, यह अन्य है, यह अन्य है, ठीक है ना। तो सेपरेशन जितना सघन होगा उतना बुरा लगेगा, जितना सघन होगा उतना बुरा लगेगा। बुरा कितना लगता है? बहुत बुरा लगता है, मतलब सेपरेशन बहुत सघन होगा। कम बुरा लगता है, मतलब सेपरेशन कम सघन होगा। जितना ठोस होगा अहंकार, जितना ठोस होगा अहंकार उतना बुरा लगेगा, है ना। अहंकार किस बात का है? सेपरेशन का, ठीक है ना। और सेपरेशन क्या चाहता है? सब मेरे अनुकूल हो, दूसरे लोग मेरे हिसाब से चलें, मेरे अनुसार चलें, मेरी धारणा के हिसाब से चलें, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे चलें। क्या सब लोग तुम्हारे नौकर हैं? तुम उनके मालिक हो, वो लोग गुलाम हैं? नहीं ना। तो इसलिए बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? कि तुम अपने आप को मालिक मानते हो और दूसरे नौकर बनने के लिए, गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं। स्वाभाविक है, ऐसा है। तुम्हारे साथ है ऐसा नहीं, सबके साथ ऐसा है। जोर से बोलो। हमारे हमारे पास कुछ कुछ बुरा होता है, या हमको लगता है कि हमारे पास कुछ बुरा हो रहा है, उस टाइम पे थोड़ा बॉडी क्या है, थोड़ा एंग्जाइटी इसलिए होती है क्योंकि जो है भीतर बहुत सारे सेपरेशंस हैं। भीतर जो है बहुत सारे सेपरेशंस, बहुत सारे वो हैं, विकार हैं। भीतर जो है ना बहुत सारे विकार है, सप्रेस्ड हैं, बहुत सारा कुछ दबा हुआ है ना। तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हारे अंदर बहुत कुछ सप्रेस्ड है, बहुत सारे विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, सब विकार दबे पड़े। तुम्हारे भीतर दबे हैं ऐसा नहीं, सबके भीतर दबे। तुमने ज्यादा सप्रेस कर रखा है, ज्यादा सप्रेस कर रखा है। तुम्हारी चाहना ज्यादा है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ज्यादा है, तुम ज्यादा एम्बिशियस हो, है ना। बहुत एम्बिशियस हो ना। जो एम्बिशियस होता है वो कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है। जितना एम्बिशियस उतना एबनॉर्मल, है ना। जो जितना भी महत्वाकांक्षी होता है उतना एबनॉर्मल होता है। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है मुझे जल्दी और ज्यादा चाहिए। महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ होता है? जल्दी और ज्यादा।
जो हरि में है वह व्यग्र होता है, बेचैन होता है, एंग्जाइटी में होता है। जो हरि है, जो दौड़ है, वह क्या बनाती है? व्यग्र बनाती है कि जल्दी और ज़्यादा चाहिए और मिलता नहीं है। अस्तित्व में नियम नहीं है जल्दी और ज़्यादा मिलने का। और जल्दी और ज़्यादा क्यों चाहिए? उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जल्दी मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मज़े करेंगे, आराम करेंगे, है ना? मज़े करेंगे, मज़े करेंगे, है ना? आराम करेंगे, वाह 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 वाह, है ना? और मज़े होते ही नहीं हैं। मज़ा जो है इस संसार में होता ही नहीं। उससे कुछ भी मिल जाए, कितनी भी बड़ी पद पोस्ट मिल जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, कितने संबंधों की अनुकूलता हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए, जो हम कह रहे हैं वह हो जाए, या जो तुम चाह रहे हो वह हो जाए, जो हम कह रहे हैं यह नहीं, तुम कुछ और तुम्हारे मन में है ना? हजार बातें हैं। ऐसी ऐसी कोई चाह नहीं है, हम्म नहीं मोह भी नहीं है, नहीं माया भी, ऐसा कि मेरे को कोई कंटेंट चाहिए हम्म कि ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। बस थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ कोई बात पे। देखो, हाँ, किसी बात पे सेंसिटिव हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि किसी को कुछ नहीं चाहिए तो क्या वह व्यग्र होगा? किसी को यदि कुछ नहीं चाहिए तो क्या वह व्यग्र होगा? क्या वह बेचैन होगा? अभी साधना हो रही थी, है ना? सब लोग आंख बंद करके बैठे थे, है ना? एक तुम थे जिन्होंने तुमने आंख खोल रखी थी। तुम आंखें भी बंद नहीं कर पाए ना। शांति से 5 मिनट बैठने की बात थी, ये 5 मिनट आंख बंद करके बैठना है, कुछ नहीं करना है। तुम व्यग्र थे, नहीं? आंखें खोलकर तुम देख रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, क्या चाह रहे थे, कौन सा डर था भीतर आंख बंद करने में, कौन सा यह खतरा था, कौन सा शेर भालू था, कौन तुम्हें छीन झपट के ले जाएगा, कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, क्या था, किस बात से तुम डरे हुए थे? आंखें नहीं बंद कर पाए। आंखें बंद करने से तो शांति होती है। आंख बंद करने से तो शांति होती है ना, सहजता होती है ना, विश्राम मिलता है ना। तुम विश्राम से डरते क्यों हो? क्यों डरते हो आंखें बंद करने से? कौन सा पाप हो जाता? कोई पाप होता है आंख बंद करना? तो तुम आंख तो बंद नहीं कर पाए। पाप होता है या फिर तुम्हारा कोई भय है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। सब लोग साधना में बैठे थे, साधना सहज साधना है, कोई हठ योग तो है नहीं। सहज साधना में सिर्फ आंख बंद करके बैठे थे, करना कुछ नहीं है, एफर्टलेसनेस, है ना? करना कुछ नहीं है ना। लेकिन तुम कुछ करने चाहते हो, तुम न करने में राजी नहीं थे। तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तुम कह रहे हो, ऐसा तुम्हारा दावा है, और तुम आंख बंद करके नहीं बैठ पाए कि वहां पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं खोजना है, सिर्फ विश्राम में जाना है। आंख बंद करके विश्राम में बैठना है, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, रिलैक्स, सिर्फ रिलैक्स, सहज हो जाना है। तुम सहजता के लिए तैयार नहीं थे, तुम विश्राम के लिए तैयार नहीं थे, तुम आंख बंद करके उस अकेलेपन के लिए तैयार नहीं थे। तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम झूठ बोल रहे हो और अपना झूठ तुम पहचानते नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो झूठ बोलते हैं और उनको लगता है वो सच्चे बोलते हैं, है ना? उन्हें अपने अपने बारे में पता नहीं है। दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या 100, 200, 500 नहीं है, लाख 2 लाख नहीं है, करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 800 करोड़ लोग हैं जिन्हें अपने बारे में नहीं पता, है ना? फालतू की बातें पता है ना? किताबों से, अखबारों से सुनी सुनाई, इधर उधर की, स्कूल की, कॉलेज की, परिवार की, वो कचरा सबको पता है, वो गार्बेज सबको पता है ना? जिसे तुम ज्ञान कहते हो, ज्ञान नहीं है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस। वो कचरा सबको पता है, उस कचरे को दोहरा कर लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ। टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है। इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी कहते हैं ना। टू मच इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी एरा है? टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है, मतलब टू मच गार्बेज इन योर माइंड। तुम उसे कैरी ऑन कर रहे हो, ढो रहे हो। तुम कूड़ा कचरा ढोने वाले हो, कबाड़ी हो। तुम हो कौन? कबाड़ी। कूड़ा कचरा ढोते हो और दावा करते हो कि संपत्ति है। क्या दावा करते हो? यह वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल नहीं है, कचरा है, कूड़ा है, गार्बेज है ना? ऐसे ही जो है स्पिरिचुअल गार्बेज भी ढोया जाता है। इस एरा में क्या है? टू मच स्पिरिचुअल गार्बेज है। धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे दावे हैं। उनको गौर से देख सको तो देखना, गार्बेज है, गार्बेज है। गौर से उनके साथ ठहर के देख सको, उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है।
बदबू आती, गार्बेज है, गार्बेज से बदबू आएगी ना। तुम ठहरते नहीं हो ना उसके साथ में, देखो तो सही। धर्म के नाम पे भी गार्बेज है, बाकी सबके नाम पे भी गार्बेज है। तुम ठहर नहीं पाते अपने भीतर, तुम अपने भीतर ठहरने के लिए राजी नहीं हो, विश्राम के लिए राजी नहीं हो। साधना क्या है, धर्म क्या है? शांत हो जाना, विश्राम में आ जाना, आराम करना, भीतर ठहर जाना, यह धर्म है। धर्म कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधी सादी बात है। तुम नहीं कर पाए, सीधी सी सादी बात की तुम राजी नहीं हो पाए, सहयोग के लिए तुम राजी ना हो पाए कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। करोगे तो बिगाड़ दोगे, करोगे तो कर्ता पैदा हो जाएगा। तुम कुछ करना चाहते हो, इसलिए तो आंखें बंद न कर पाए ना। तुम्हारे भीतर कुछ पाने की चाह है, हो सकता है तुम स्पिरिचुअल पाना चाहते हो सकता है तुम शांति पाना चाहते हो, शांति को तुम दौड़ भाग के पाना चाहते हो, शांति को तुम आंख खोल के पाना चाहते हो। आंख खोल कर कभी शांति मिलती नहीं, आंखें बंद करोगे तो शांति होगी। आंख बंद करने के लिए तुम राजी नहीं हो, है ना। इस जगह पे आए हो, अभी कोई मीटिंग है नहीं है, अभी कोई दुकान खुली है, शटर खुला हुआ है नहीं है। आए हो इसी जगह पर जहाँ पर कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होना है ना, ग्राहक होना है, रिसेप्टिव होना है। तुम रिसेप्टिव हो थे नहीं हो रिसेप्टिव। आंख बंद करके अपने भीतर न ठहर पाए, ठहर नहीं पाए अपने भीतर। तुम आंख बंद करके 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में जिंदगी नहीं खो जाती। तुम्हें लगा नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें कुछ भरोसा ना हुआ, जो कुछ भी हुआ ठीक है तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, है ना। ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। जो कंसंट्रेशन कर रहा है वो गलत बात पर है, वो गड्ढे में गिरेगा, वह नरक जाएगा, उसकी मुक्ति असंभव है। दुनिया की कोई ताकत उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। कंसंट्रेशन से आज तक एक भी कोई ऋषि मुनि, कोई बुद्ध, कोई महावीर कभी मुक्त नहीं हुआ, है ना। तुम्हारे पास परिभाषा है, परम ज्ञान है कि कंसंट्रेशन में करना चाहिए था और मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, यह तुम्हारा परम ज्ञान है। परम ज्ञान, ज्ञान जो है अंधकार में ले जाता है। परम ज्ञान, महाज्ञान महाअंधकार में ले जाता है। ज्ञान कहाँ ले जाता है? अंधकार में। महाज्ञान कहाँ ले जाता है? महाअंधकार में ले जाता है। अंधकार का काम, ज्ञान का काम ही यही है। ज्ञान तो काम ही यही है ना। ज्ञान क्या है? उधार है ना, ज्ञान उधार है ना। ज्ञान तुम कहते किसे हो? तुम अपने ज्ञान को देखो तो सही, तुम्हारी ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो बाहर से बटोर लिया, किसी ने कह दिया, सुन लिया, किताब में पढ़ लिया, वह ज्ञान है। उसमें यदि ठप्पा लगा है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, हाँ यह ज्ञान है, रट्टा मार लो, यह ज्ञान है। जो उधार है वह कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान तो भीतर से आता है। ज्ञान के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, किसी आवरण की जरूरत नहीं होती। ज्ञान भीतर होता है, भाषा के पार होता है ज्ञान। याद रखना, शब्दों में दबा कुचला नहीं होता ज्ञान, शब्दों में पिरोने की कोशिश होती है, लेकिन शब्दों में ज्ञान समाता नहीं है, यह भी याद रख लेना। शब्दों में ज्ञान कैसे आ जाएगा? शब्दों में सत्य कैसे समा जाएगा? शब्दों में सत्य समा सकता है? सब शब्दों में तो मन की कोई धारणा समाएगी ना, और क्या समाएगा? शब्दों में सिर्फ धारणा समाती है, हाइपोथेसिस समाती है, परिकल्पना समाती है, सत्य नहीं। तुम अनंतता को शब्दों में पिरो के देखने की कोशिश करना। शब्दों में जो है परिकल्पना आएगी, हाइपोथेसिस आएगी, अनंतता नहीं आएगी। अनंतता को जिया जाता है, जिया जाता है अनंतता को। इन्फिनिटी जीने की चीज है, शब्दों में बांधने की चीज नहीं। तुम शब्दों में सत्य ढूंढ रहे होगे, तुम शब्दों में शांति ढूंढ रहे हो, तुम जो है बाहर संबंधों में सुख ढूंढ रहे हो, तुम संबंधों में शांति ढूंढ रहे हो, कहीं कुछ ढूंढ रहे हो, कहीं कुछ ढूंढ रहे हो जो तुम्हें मिल नहीं रहा है, और तुम बाहर बाहर ढूंढ रहे हो। बाहर कभी भी सुख, शांति, सत्य कभी भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम कहते हो नहीं जी मैं वीआईपी हूं, मैं तो ढूंढ के रहूंगा, दूसरे लोग होंगे वैसे, मैं वैसा नहीं हूं, मैं तो पाके ही रहूंगा, है ना। हर किसी को अहंकार होता है, और अहंकार दौड़ता है, कभी ना कभी हारेगा, कभी ना कभी थकेगा, है ना। एक सज्जन जो है, बड़े अच्छे सज्जन, है ना, रिश्ते में हमारे ताऊ जी, फैमिली के साथ काफी क्लोजर ले संबंध। वह जो है राजनीति में चलते चलते जो है प्रधानमंत्री हो गए भारत के, और एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे। और जो है वो कवि हृदय रहे, उन्होंने बहुत कविताएं लिखी। उनकी अंतिम कविताएं जब सुनो तो उनकी कविताओं में एक ही बात आती है, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया,
जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया। तो उनको लगा था मैं पालूंगा, मैं पालूंगा, पद प्रतिष्ठा से पालूंगा, वह पालूंगा जो मैं पाना चाहता हूँ। न पा पाए ना, पुरस्कार भी मिल गए उन्हें, भारत रत्न भी मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन नहीं पा पाए ना। क्या कहते रह गए, जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया, कुछ हाथ में आया नहीं। तो बाहर पाने की कोशिश में कभी हाथ में आता नहीं, है ना। बोलना पड़ता है, उनकी गोद में हम खेले, लेकिन तब भी बोलना तो पड़ेगा ना कि वो नहीं पा पाए। कोई जो है धन से पाना चाहता है ना। कभी किसी धनी की मौत देखी है? देख लेना कैसा दरिद्र मरता है, कैसा दरिद्र मरता है। ज्यादातर धनी जो है दरिद्र मरते हैं, मरते समय बड़ी दरिद्रता होती है, बड़ी गरीबी होती है, सहज नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं। उन्होंने बहुत रोटियां कमाई थी और रोटियां सड़ ना जाएं, खराब ना हो जाएं, इसलिए उसे बैंक में डाल के रखा था, उसे संपत्ति या दूसरे फॉर्म में कर रखा था। उन्होंने इतनी रोटियां इकट्ठी करी थी कि उसे खा खा कर वो 1000 साल, लाख साल जी जाए, इतनी रोटियां सहेज के रखी थी। लेकिन इतनी रोटियां काम नहीं आई, शरीर साथ छोड़ गया। कितनी दरिद्रता में मरते हैं, देखते नहीं। बाहर तुम पाना चाहते हो, कभी ना पा पाओगे। बड़े बड़े लोग ना पा पाए, तुम कैसे पा पाओगे, है ना। भटके, बुद्ध भटके 6 साल बाहर पाने के लिए। वो जीवन में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, पूर्व के जीवन में, गहन साधना के काल में, बचपन से वो साधना में रहे, है ना। वह जिज्ञासु थे, गहन जिज्ञासु थे, मुमुक्षु हो गए। मुमुक्षु हो गए तो मतलब दांव पूरा खेल लिया, दांव पूरा खेल लिया, घर द्वार छोड़ दिया। 6 साल तक मुमुक्षु रहे, गहन मुमुक्षु रहे, 100% दांव लगाया साधना में। और उन्होंने उस सत्य को, उस सुकून को, उस शांति को, उस परम को पाने की कोशिश करी हर तरीके से। लेकिन वह जो है एक्सट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, बाहर पाने की कोशिश कर रहे थे। उनके जैसी साधना करने वाले लोग बिरले होते हैं। बुद्ध की साधना जो है एक मिसाल है, वह मिसाल बार बार कही जाती है ना। 6 साल कोशिश करी और पाया कुछ नहीं, थक गए, हार गए, टूट गए, टूट गए। जिस दिन थक गए, जिस दिन हार गए, जिस दिन टूट गए, जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया, करना छोड़ दिया, कंसंट्रेशन छोड़ दिया, कर्तापन छोड़ दिया, पाने की चाह छोड़ दी, भटकना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए, जस्ट रिलैक्स। पेड़ के नीचे जाकर के सो गए, चबूतरे पर सिर्फ सो गए, सहजता से सो गए, कुछ नहीं किया, सोने के लिए कुछ नहीं किया। भीतर सब शांत हो गया, मौन हो गया, कुछ नहीं पाना था। सचमुच में बुद्ध को उस दिन कुछ नहीं पाना था, सचमुच में कुछ नहीं पाना था। बहुत शांत हो गए, बहुत गहराई में, नींद में चले गए, नींद में चले गए। नींद में कौन चला गया? बुद्ध नहीं गए, शरीर गया। शरीर नींद में चला गया, गहरी नींद में चला गया। मन सपनों में चला गया ना, मन तो था ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं था। यदि कुछ पाना होता तो सपने होते ना, अब कुछ पाना ही नहीं था तो सपने कहाँ से आएंगे? तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, मतलब तुम कुछ पाना चाहते हो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, बात अलग। तुम कहते हो मैं कुछ नहीं पाना चाहते, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे भीतर विचार चल रहा है, विचार कुछ पाने की कोशिश का परिणाम होता है, स्वप्न कुछ पाने की कोशिश का परिणाम होता है। तुम कुछ पाना चाहते हो, यदि तुम कुछ नहीं पाना चाहते तो तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं होगा, तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं होगा, तुम्हारे भीतर कोई स्वप्न नहीं होगा, तुम्हारे भीतर कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, तुम्हारी आंखों में यह लालिमा नहीं होगी, यह जो है रेस्टलेसनेस नहीं होगी, यह थकापन नहीं होगा तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी आंखें निरब्र होंगी, शांत होंगी, जो कि नहीं है ना। तो बुद्ध जो है, बुद्ध शांत हो गए। उस समय उनका नाम उस समय बुद्ध नहीं था, उस समय उनको बुद्ध नहीं अभिहित किया जाता था, उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ जो है शांत होकर के विश्राम में चले गए। विश्राम में चले गए इन द सेंस वह शरीर चला गया, मन था ही नहीं।
मन तो था ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है तो करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो मन कहाँ से होगा, करता कहाँ से होगा। जब कोई विषय ही नहीं है तो वहाँ पर भोक्ता कहाँ से आएगा, अनुभोक्ता कहाँ से आएगा। जब कोई विषय ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जर्वर आएगा कहाँ से। ऑब्जर्वर था ही नहीं, करता था ही नहीं, करने के लिए कुछ नहीं था, करने की कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। शांति घट गई, समाधि घट गई, सहज समाधि थी। उसे समाधि की तरह अभिहित करना भी मुश्किल हो गया। उसे समाधि नहीं कहा गया है क्योंकि वह इतनी सहज थी, इतनी सहज थी, इतनी सहज थी, उसे समाधि कैसे कहोगे। बुद्ध आसन लगा के बैठते थे, बड़े कठिन आसन लगाया करते थे। पद्मासन और एक और कौन सा आसन होता है, नहीं, बड़े कठिन कठिन आसन लगा के बैठा करते थे। कोई आसन नहीं लगाया था। जब उन्हें परम ज्ञान हुआ कि कोई आसन नहीं लगाया था, आसन भीतर घटा था। बाहर शरीर आसन में नहीं था, भीतर आसन घट गया था, भीतर ठहर गया था। आसन का अर्थ है ठहर जाना, आसन का अर्थ है ठहर जाना। भीतर ठहर गए थे, भीतर आसन हो गया था, शरीर आसन में नहीं था। शरीर के आसन जो है अंतर आसन के लिए एक उपाय है, एक टूल है। वह आसन जो है उससे कोई गारंटी नहीं है कि भीतर का आसन घट गया। आसन भीतर घटना चाहिए, भीतर आसन घट गया। शरीर सोया हुआ था, पैर फैलाकर सोए थे और आसन घट गया, समाधि घट गई। वह ऐसी समाधि थी उसे जो है शास्त्र ग्रंथ और बाद की परिचर्चाएं समाधि कहने के लिए तैयार नहीं है। इतनी सहज थी, इतनी सहज थी। पाना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था, अकर्ता, करता वहां था ही नहीं, वह सहज समाधि थी। सुबह उठे, उठना हुआ, उठे नहीं, उठना हुआ। अब तक वह उठते थे, उस दिन उठे नहीं, उठना हो गया। हर दिन वह आँख खोला करते थे, उस दिन आँख नहीं खोली, आँख खुल गई। अपने से खुलती है, अपने से खुली। कोई आँख खोलने वाला था नहीं, आँख खुल गई। कोई उठने वाला था नहीं, शरीर का उठना हो गया। कोई देखने वाला था नहीं, देखना हो रहा था। देखना हो रहा था, सामने तारा था, उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं था। बड़ी पवित्र बात थी, है ना। पवित्रता बिल्कुल नहीं थी, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं था। कंसंट्रेशन अपवित्रता है, अपवित्रता बिल्कुल नहीं थी, पवित्रता थी, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं था। परम पवित्रता में जानना हो रहा था, है ना। कंसंट्रेशन नहीं था तो परम पवित्रता होगी ना। जब कंसंट्रेशन नहीं है तो परम पवित्रता ना होगी। जब कंसंट्रेशन नहीं होगी, ना ही होगा, एकाग्रता ना होगी, करने वाला नहीं होगा, कोई विषय ना होगा, कोई ऑब्जर्वर ना होगा, कोई अनुभोक्ता ना होगा, कोई अनुभव ना होगा। सहजता होगी ना, सहजता होगी ना। वहां पर जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है, ऐसा कोई द्वैत ना होगा, तो उनके बीच का कोई संबंध नहीं होगा। कोई त्रिआयामी माया नहीं होगी। माया त्रिआयामी है ना। जहां भी विभक्त है वहां माया है, जहां भी विभक्ति है वहां माया है। जहां कोई जानने वाला है और तो कुछ जानने वाला भी, कुछ जाना भी जा रहा होगा, है ना। द्वैत हो गया तो इनके बीच का अंतर संबंध भी होगा ना। त्रैत हो गया ना, त्रैत हो गया तो माया हो गई ना। 3D है ना माया, त्रिआयामी है ना। माया वहां हो जाती है, वहां कोई जानने वाला न था, कोई जानने वाला न था, कोई विषय नहीं था। आंखों के सामने जो है सो है, उसका कोई नाम नहीं था, उस तारे का कोई नाम नहीं था, वह तारा भी नहीं था। तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होता, तुम देखते हो कहते हो हाँ यह तारा है, उसका नाम पता ना हो, तुम्हारे भीतर से अनुगूंज उठ जाती है। तारा बड़ी तेजी से उठती है, इतनी त्वरा से उठती है कि वह तुम्हें हाईलाइट भी नहीं होती, है ना। तुम्हारे भीतर से हो जाता है अंधकार है, तुम्हारे भीतर से आ जाता है आकाश है। तुम जो है गुणों का बखान करते हो, नाम रूप में उलझ जाते हो। तुम देखते हो कहते हो यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, एक्सपोर्ट होता है ना। तुम देखते हो और प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर हो जाती है। उस प्रतिक्रिया को तुम अभिव्यक्त करो या न करो, तुम उसे पहचान पाओ या न पहचान पाओ, तुम्हारे भीतर हो जाता है। तुम्हें पता है मीठे केसर आम का पेड़ नहीं होता,
तुम्हें पता है केसर आम का पेड़ नहीं होता, तुम्हें पता है आम का पेड़ नहीं होता, तुम्हें पता है पेड़ होता ही नहीं है। तुम कहते हो नहीं जी होता है ना, आग्रह होता है, आपको नहीं पता होगा, आप मूर्ख हो, है ना। हमें पता है, हम जानते हैं, मैं जानता हूं यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, ये मीठे केसर आम का पेड़ है, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, तुम मूर्ख हो, मैं ज्ञानी हूं, है ना। ज्ञान हमेशा डुबाता है, ज्ञान अंधकार में ले जाता है, महाज्ञान महाअंधकार में ले जाता है ना। नाम रूप एक उपयोगिता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, एक्चुअल थोड़ी ना है। हमें इसलिए नाम देना है, व्यवहारिक जगत में इसलिए नाम देना है क्योंकि हम पहचान सके कि यह नहीं वह, है ना, और उस फल को कोई नाम दे सके। अच्छा, आम सत्य है ना, आम सत्य है ना, तो फिर मैंगो का क्या होगा, है क्या होगा। पेड़ सत्य है ना, तो फिर ट्री का क्या होगा। वृक्ष का क्या होगा। तुम लोग पर्यायवाची है, पर्यायवाची है ना, ऐसे ही तो उलझते हो ना तुम। एक्चुअली पेड़ होता ही नहीं है, मनुष्य भी नहीं होता, चींटी भी नहीं होती, हाथी भी नहीं होता, पत्थर भी नहीं होता, आकाश भी नहीं होता, 5 तत्व भी नहीं होते, 5 इंद्रियां भी नहीं होती, न तारे होते हैं, न सूरज होता है, न गैलेक्सी होती है ना, न सौर मंडल होता है, न गैलेक्सी होती है, न यूनिवर्स होता है, न मल्टीवर्स होता है, न ब्रह्म होता है, न सत्य होता है, न ब्रह्म होता है, न सत्य होता है, कुछ भी नहीं होता है, जैसा कुछ है ही नहीं। तुम है कहते हो, वही तो माया को ठहराते हो। है जी, मैं हूं, मैं जानने वाला हूं, और मैं इसे जान रहा हूं, और यह जाना जा रहा है, तुमने माया को ठहरा दिया जो कि ठहरती नहीं है। तुम कहते हो मैं हूं, कब से हो, 100 साल पहले तो तुम नहीं थे, हमने तुम्हें ढूंढा था, कहाँ थे, कहाँ थे, 100 साल पहले तुम थे नहीं थे। तुम कहते जानते नहीं मैं कौन हूं, चलो मिलेंगे 100 साल बाद, कहाँ मिलोगे बता दो, हम आ जाएंगे, कहाँ मिलोगे। मैं हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कब से है तुम्हारा ये नाम, क्या कहीं अमिट लिखा हुआ है तुम्हारा नाम। कौन सी माया सृज रहे हो तुम, किस माया में फंसे हो, तुम सत्य का दावा कर कहाँ रहे हो, किस किस जगह पे दावा करते हो कि ये सत्य है। तुम्हारे सत्य के दावों को देखो तो सही, तुम जहां पर भी दावा करते हो वहां देखो तो सही कि तुम दावा किया कहां पर, क्या वह सत्य है, क्या वह सत्य है। नाम होता ही नहीं, रूप होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ होता ही नहीं, वो तुम्हारी मन की भ्रांति है, तो तुम्हारी भ्रांति है कि वह पेड़ अलग हो रहा है, या चींटी अलग हो रही है, यह छोटा है या बड़ा है, यह ऊंचा है या नीचा है, यह अच्छा है या बुरा है, यह शुभ है या अशुभ है, यह सुंदर है या सुंदर है, यह काला है या गोरा है। यह तुम्हारे मन के खेल हैं, तुम्हारे मन के खेल, कुछ होता ही नहीं है ऐसा, है कुछ नहीं। तुम ठहराते हो कि ऐसा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह तुम ठहराते हो। अरे वाह, सब कुछ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। यह बात तुम समझ ना पाओगे, न समझ पाओगे, तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी, है ना, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि यह बात समझ नहीं पाएगी, नहीं समझ पाएगी कि सब एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। यह भाषागत रूप से सही वाक्य नहीं है कि सब एक साथ हो रहा है, मतलब अलग अलग है, यह माना हुआ है पीछे, अलग अलग है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं। तुम्हारे मन को कहा जा रहा है कि सब एक साथ हो रहा है, भाषागत रूप से बिल्कुल अशुद्ध बात है, अशुद्ध वाक्य है, गलत है। सारे वाक्य शुद्ध है, सारे वाक्य शुद्ध है, वाक्यों में शब्दों में शुद्धि आती ही नहीं है।
भाषा में शुद्धि हो नहीं सकती, अशुद्धि ही होती है, क्योंकि भाषा से सेपरेशन क्रिएट होता है। जहाँ सेपरेशन क्रिएट होता है अशुद्धि है। पहली अशुद्धि क्या है? सेपरेशन। आखिरी अशुद्धि क्या है? सेपरेशन, है ना? सेपरेशन अशुद्धि है, इस बात को याद रखना। तुम बहुत कहना चाहते थे बीच बीच में कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, नहीं मैं कुछ नहीं पाना चाहता, नहीं ये ऐसा है। कुछ समझाना चाह रहे थे हमें, कुछ समझाना चाहते हो, अभी भी समझाना चाहते होगे, है ना? हाँ, ठहराव लाना है, आंखें खोल के लाना है ना, इधर उधर देख के लाना है, कंसंट्रेशन करके लाना है ना। नहीं हो रहा है, हो पाता है। नहीं हो पाता ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता ना, कंसंट्रेशन सीखना है ना। हाँ, ठहराव नहीं ला पाते हो ना। हाँ, तो ठहराव को ढूंढो। जो भी जिम्मेदार है, भगवान नहीं ला पाता, डंडा लेके भगवान को मारो कि तू क्यों नहीं ठहराव लाता, तेरी जिम्मेदारी है, तू मेरा नौकर है, तू ठीक से नौकरी नहीं करता, डंडा मारो कि तू मेरे को ठहराव ला के दे। हैं? ठीक है ना? पकड़ो, मारो लोगों को, पीटो कि मेरे भीतर ठहराव क्यों नहीं आ रहा है। नहीं तो खुद को मारो, पीटो। यही तो कर रहे हो ना। भीतर क्या कर रहे हो? अपने आप को कर रहे हो ना कि मेरे को ठहराव लाना है ना? मेरे को ठहराव लाना है अपने भीतर। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं ठहराव ला सकता हूं, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। मुझे ठहराव लाना है, मुझे, मैंने ठहराव लाना है, मैं ला के रहूंगा, है ना? मैं लाऊंगा ठहराव, मैं ला के रहूंगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, है ना? बहुत आए, कई महावीर आए, कई पहलवान आए ठहराव लाने वाले, है ना? गिर गए, मिट्टी में मिल गए, शमशान में चले गए, जल गए, कब्रिस्तान में चले गए, गड़ गए, गायब हो गए। मुझे ठहराव लाना है। मैं कैसे ठहराव लाएगा? जब तक मैं एक ठहराव कैसे होगा? मैं तो एक विचलन है ना, मैं तो एक विचलन है ना। ठीक है, तुम कौन हो बताओ? हु आर यू? बताओ तुम कौन हो? कोई पूछे, हाँ कौन हो तुम? तुम हो कौन? मनुष्य। तुम मनुष्य हो। अच्छा, मनुष्य है, एक मनुष्य ठहराव में होना चाहता है। मनुष्य कैसे ठहराव होगा? मनुष्य कोई ठहरी हुई चीज है। मनुष्य जो है, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही मरना चालू हो जाता है ना? और मोमबत्ती जलाता है, एक मोमबत्ती जलती है, 1 साल मर गया, फिर 2 मोमबत्ती चलती है, 2 साल मर गया, 5 मोमबत्ती चलती है, 5 साल मर गया। मैं मनुष्य हूँ। तो मनुष्य हो। अच्छा, मनुष्य हो, एक मनुष्य ठहराव को लाना चाहता है ना? अपने मनुष्य ठहराव को लाना चाहता है, मतलब अपने मनुष्य होने को ठहराव में लाना चाहेगा ना, कि मैं मनुष्य हूं और मैं मनुष्य बना रहूं, मैं अमर हो जाऊं, मनुष्य के रूप में मैं अमर हो जाऊं। मैं मनुष्य हूं। कोई कहता है मैं ठहराव चाहता हूं और मैं मनुष्य हूं, मतलब मैं ठहराव, इसको जो मनुष्य है, मनुष्यत्व को ठहराव में लाना चाहेगा ना, अपने सेपरेशन को बचाना चाहता है ना, अपने मनुष्यत्व को बचाना चाहता है ना। जब तक मनुष्य है, नरक में रहेगा, नरक भोगेगा, है ना? मनुष्य, सारे मनुष्य नरक भोगते हैं, है ना? जो भी मनुष्य है नरक भोगेगा, भविष्य में नहीं, अभी और ही वो नरक ही भोग रहा है। हर मनुष्य नरक भोग रहा है। भीतर जाके देख लो, नरक है। तुम बातें बड़ी बड़ी मत करो, भीतर जाके देखो। सुखी आदमी बोलता है मैं सुखी हूं, हम उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। सुखी है, सुखी है, चल आंख बंद कर, ढूंढ भीतर कौन कौन से सुख है, गिना। दुख नहीं है पक्का, गिना। थोड़ी देर बोलता है स्वामी जी बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ है, यह समस्या है, वह समस्या है। कोई मंत्री बड़ी बड़ी बातें करता है, अकेले में बुलाते हैं, चला जा इधर, दरवाजा बंद, बता कितना महान है तू। थोड़ी देर में गिड़गिड़ाने लगता है, स्वामी जी रात में नींद नहीं आती, बड़ी परेशानी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बीवी को मैं ऐसा समझता था, मेरी बीवी ऐसी है। मंत्रियों को अपनी 10 समस्याएं, मेरी बीवी को समझा देना, वो ऐसा ऐसा गड़बड़ करती है, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, आप फोन पे डांट देना प्लीज। बाहर बोलता है जानते नहीं मैं कौन हूं। क्या ठहराना चाहते हो? अपने मनुष्यत्व को ठहराना चाहते हो?
तुम मनुष्य हो? अच्छा, कब से मनुष्य हो? कब तक मनुष्य रहोगे? तुम मनुष्य हो। मनुष्य हो तो ठीक है, मनुष्य के रूप में जियो, क्यों भटक रहे हो? मनुष्यत्व को जियो, है ना। सत्य को क्यों खोजते हो? तुम तो मनुष्य हो, तुम मनुष्य सत्य है तुम्हारे लिए। तुम्हारा मनुष्य होना सत्य है, तो अगले सत्य को ढूंढना बंद कर दो। मनुष्य के सत्य के साथ जीते रहो, उसको ठहराने की कोशिश मत करना। कोई नहीं ठहरा पाया, तुम भी नहीं ठहरा पाओगे अपने मनुष्यत्व को, है ना। और सत्य की खोज छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो परिभाषा है ना। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें पता है तुम मनुष्य हो, तुम्हें पता है कि तुम मनुष्य हो, परम ज्ञानी हो। अब तुम्हें दूसरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं, है ना। बाकी लोग अज्ञानी हैं, वो ढूंढ रहे हैं सत्य को। तुम्हें तो पता है ना कि तुम मनुष्य हो। अब तुम्हें कुछ और ढूंढने की जरूरत ही कैसे, जब तुम्हें पता है तो। भाई ढूंढेगा वह ना जो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। वही तो ढूंढेगा ना कि मैं हूं कौन। वह तो खोज पे निकलेगा ना, वह तो अंतर यात्रा पे निकलेगा ना। वह बाहर नहीं भटकेगा ना, वह भीतर जाएगा कि मैं कौन हूं। बाहर तो बहुत ढूंढा, परिभाषाओं में, ज्ञान में नहीं मिला। तुम्हें तो सब पता है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें तो ध्यान साधना और किसी धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम तो महाज्ञानी हो, है ना। तुम्हें तो पता है। दुनिया में एक ऐसा भी महाज्ञानी पैदा हो गया जिसे पता है कि वो मनुष्य है ना। ऐसा महाज्ञानी पैदा हो चुका है, दुनिया को पता नहीं है अभी। एक महाज्ञानी पैदा हो गया है, आनंद में है, रहता है, और उसे पता है कि वो मनुष्य है ना। क्या ठहराना चाहते हो? क्या ठहराना चाहते हो? किसको ठहराना चाहते हो? क्या ठहराना है बता दो। क्या ठहराना चाहते हो? तुम ठहरा चाहते हो, अपने आप को ठहराना चाहते हो, अपने आप को, अपने मैं को ठहराना चाहते हो, है ना। है ना। मैं को ठहराना चाहते हो। तो मैं कोई ठहरी हुई चीज है? हम पूछते हैं जानते नहीं मैं कौन हूं। हम पकड़ते, बता तू कौन है। बोले मैं फलाना फलाना हूं, फलाने का बेटा हूं, इस पद पे हूं, उस, इतना धन है मेरे पास, इतना फना। चुप, तू तो बोल रहा था जानते नहीं मैं कौन हूं। अब तुम बताते मैं यह भी हूं, मैं वह भी हूं, मैं वह भी हूं, मैं वह भी हूं। तू इतना बटा बटा है। अभी तू कह रहा था कि जानते नहीं मैं कौन हूं, तू तो टुकड़े 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 गिना रहा है। इंटीग्रेटेड ही नहीं है तू तो संयुक्त ही नहीं है। अभी बोलता था कि जानते नहीं मैं कौन हूं, और तू 1000 गुण बता रहा है अपने। 1000 गुण बता रहा है तू अपने। मैं को ठहराना चाहते हो। मैं है क्या, मैं को पहचानो तो सही। जिसको तुम ठहराना चाहते हो उसको पहचानो तो सही। ढूंढो तुम मनुष्य हो, कहाँ मनुष्य हो, कैसे मनुष्य हो, भीतर जाके ढूंढो। तुम बाहर किताबों में ढूंढना चाहते हो, ढूंढ लो किताबों में। जब थक जाओगे 10 साल 20 साल 50 साल बाद, 1 जन्म 2 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म बाद, तो फिर से कोशिश करना अपने भीतर ढूंढना। पहले बाहर ढूंढ लो। बाहर ढूंढ के जब थक जाओगे 100 जन्म 1000 जन्म लाख जन्म बाद कभी ना कभी तो थकोगे ना। तो थकने के बाद फिर अपना फिर शांत हो जाना। फिर जो है ना थोड़ा 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 रिलैक्स होना, अपने भीतर उतरना और ढूंढना कि मैं कहाँ हूँ। मनुष्य हूँ, तो कहाँ से मनुष्य हूँ। यदि मैं हूँ, मैं अपने आप को ठहराना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, भीतर जाके ढूंढना। अभी जरूरत, जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी। समय की कोई कमी नहीं है। समय तुमने बहुत स्ट्रेच किया हुआ है, आगे और स्ट्रेच कर सकते हो। समय होता ही नहीं, तुम पैदा करते हो समय, तुम स्ट्रेच करते हो। तुम्हें कुछ पाना है, मुझे यह पाना है, उतना समय तुमने पैदा कर लिया। उतना समय तुमने पैदा कर लिया ना, तुमने स्ट्रेच किया ना। समय तुम्हारा होता है, कॉमन टाइम जैसा कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। तुम्हारा समय तुम्हारा है, इसका समय इसका, उसका समय उसका। सबने अपना अपना समय खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद स्ट्रेच किया हुआ है, अपना स्पेस खुद क्रिएट किया है। टाइम एंड स्पेस तुम अपना खुद पैदा करते हो ना, तुम पैदा करते हो ना। कर्मास क्या है? तुम्हारी स्ट्रेचिंग, तुम्हारा क्रिएशन। तुम अपना टाइम एंड स्पेस जो है, तुम अपना टाइम एंड स्पेस जो है क्रिएट करते हो। तुम अपना टाइम एंड स्पेस क्रिएट करते हो। तुमने ही क्रिएट किया है, किसी और ने क्रिएट नहीं किया है तुम्हारा टाइम एंड स्पेस। तुमने ही क्रिएट किया है। तुम्हारे गुणा भाग है, तुम्हारी एक्सरसाइज है। कोई कॉमन टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब घड़ी वड़ी की परिकल्पना में मत उलझो कि कोई समय बड़ा बल वाला। अरे भाई समय बड़ा बलवान होता ही नहीं समय, और बोलते समय बड़ा बलवान। ग्रेट इल्यूजन है टाइम।
स्पेस ग्रेट इल्यूजन है। तुम अपना स्पेस क्रिएट करते हो और तुम मरोगे, अपना स्पेस समेट समेट के मर जाओगे। फिर किसी अन्य लोक में जन्म जाओगे, इधर से मरोगे, दूसरी जगह तुरंत पैदा हो जाओगे, दोबारा मनुष्य के रूप में पैदा होगे, स्कूल का बस्ता उठा के ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय करोगे, उसके पहले तुम कहीं और जन्मते हो, किसी और लोक में जन्मोगे, वहाँ का टाइम एंड स्पेस उसको जियोगे। तुम अपना टाइम एंड स्पेस स्ट्रेच करके चल रहे हो, स्ट्रेच करते रहते हो, जल्दीबाजी कुछ नहीं, तुम और स्ट्रेच कर लो, 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म, कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगले जन्म में कभी दिक्कत नहीं आती। इधर मरे उधर पैदा होते, उधर मरे उधर पैदा होते, उधर मरे उधर पैदा होते, जब तक तुम्हें भटकना है भटको, कोई दिक्कत नहीं भटकने में, भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो। तुम कहते हो कभी ना कभी तो मैं सुख शांति में पहुंचूंगा, कभी ना कभी तो मैं स्वर्ग भोगूंगा ना। स्वर्ग जो है गजब की चीज है ना, गजब की चीज है स्वर्ग। बाहर क्या डेकोरेशन होता है, आहा, बड़े बड़े स्वर्णाक्षरों से लिखा रहता है स्वर्ग, वेलकम किया जाता है, आइए आइए आपका स्वागत है। और जैसे ही अंदर घुसता है दरवाजा बंद, बड़े बड़े कढ़ाई जल रहे है ना, कढ़ाओं में तला जाएगा। स्वर्ग ऐसा ही होता है, कल्पना का स्वर्ग होता है, नर्क भी कल्पना का होता है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं कोई स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं कोई मोक्ष नहीं होता। नहीं हम ऐसा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, फिर वहाँ क्या होगा, मोक्ष में बड़ा अच्छा रहता है, कुछ लोग कहानी भी बताते बड़ा अच्छा रहता है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, वहाँ भूख नहीं लगती, वहाँ प्यास नहीं लगती, बड़े मजे होते हैं वहाँ, तो बड़ा आनंद ही आनंद होता है वहाँ, तो मस्त घूमो फिरो। अरे स्वर्ग के बारे में तो कहा जाता है घूमना फिरना नहीं है, परमात्मा बैठा है एक बड़े आसन में, है ना, सिंहासन में से परमात्मा बैठता है, तुम्हें जो है छोटी मोटी शिलाएं, उन शिलाओं पर बैठना है, वहां भी दौड़ रहती है, परमात्मा के पास वाले आसन में, पास वाली शिला में कौन बैठेगा, मुझे बैठना है पास में जाकर के, है ना, पास में जाके बैठ जाना है। क्या करोगे, बैठ के बस बैठे रहना है, और क्या करोगे, उसके बाद क्या करना, उसके बाद भी बैठे रहना है, और क्या करोगे। अच्छा बहुत समय बाद हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, बैठे ही रहना है, तुम समय को जी लेके आए हो, तो क्या करोगे, बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे तो क्या करोगे, परमात्मा को गाली दोगे, और क्या करोगे, कहाँ फंसा दिया। तुम रहना चाहते हो ना स्वर्ग में, मोक्ष में तुम रहना चाहते हो ना, तुम रह करके क्या करोगे, बोर नहीं हो जाओगे, तुम रहोगे तो बोर ना हो जाओगे, फिर वहां पे बेचैनी आएगी, फिर पागल हो जाओगे, फिर गुस्से से भर जाओगे, काम क्रोध मद लोभ मोह सारे विकार पैदा हो जाएंगे। तुम हो ना, तुम हो कौन, हु आर यू, तुम विकारों का जोड़ हो, ढूंढो तो सही, तुम पहचानो तो सही अपने आप को, तुम हो विकारों का जोड़, विकारों को हटा दो हटा दो हटा दो, कौन मिलेगा। नागार्जुन बौद्ध परंपरा के महान संत जा रहे थे किसी जगह पर, एक नगर आने वाला था, उस नगर के राजा को पता चला भंते व स्थीवर नागार्जुन आते हैं हमारी नगर की ओर। उन्हें समाचार मिला पूरी राजधानी को सजाया गया, राजा फूल मालाओं के साथ रथ में बहुत सारे सेनाओं और नागरिक जनों को लेकर के उनके स्वागत के लिए नगर के बाहर चला गया। नगर के बाहर किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की घनी अमराइनी छांव में वहां पर प्रतीक्षा करने लगा कि स्थीवर नागार्जुन आते होंगे। वह आए, उनका स्वागत किया गया, फूल बिछाए गए, कालीन बिछाए गए। उन्होंने कहा भंते नागार्जुन आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत है। नागार्जुन ने कहा राजन तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, तुम्हारा स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। राजा ने कहा भंते ये कैसी बातें करते हैं आप, उलझाने पुलझाने वाली, हम तो वैसे ही बहुत उलझे पुलझे हैं, आप नई उलझन और पैदा करते हो।
अरे आप सम्मुख खड़े हैं, आप हैं, आप नागार्जुन हैं और हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा स्वागत स्वीकार करिए। और फूल उठा करके नागार्जुन के ऊपर बरसा दिए। नागार्जुन ने कहा, राजन स्वागत स्वीकार है, आशीर्वाद तुम्हें। लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तो फिर उलझाते हो, फिर फुलझाते हो। अरे सुलझाओ महाराज, सुलझाओ, उलझाओ मत। हे बनते, हे स्तीवर, हे भगवान, सुलझाओ, उलझाओ मत। उन्होंने कहा, राजन यह क्या है? राजा ने कहा, यह रथ है, मेरा रथ है। अच्छा यह रथ है? उन्होंने कहा, हाँ यह रथ है। अच्छा राजन यह बताओ, इस सामने क्या बंधा हुआ है? बोले, ये पशु है, अश्व, ये रथ को खींचते हैं। अच्छा राजन यह अश्व हैं? अच्छा यह अश्व हैं, यह रथ नहीं है ना? बोले, नहीं यह रथ नहीं है, अश्व है। अच्छा अच्छा, यह अश्व है, रथ नहीं है। इन्हें खोल के अलग कर दो, यह रथ नहीं है, इन्हें अलग कर दो, अलग दूर बांध दो। राजा ने कहा, इन्हें निकाल के बांध दो, दूर कर दो। राजन ये क्या है? रथ है। अच्छा रथ है। अच्छा यह क्या है? बोले, ये पहिए हैं, पहिए। अच्छा राजन ये पहिए है? हाँ पहिए। ये रथ नहीं है? नहीं ये रथ नहीं है, पहिए है। अच्छा निकालो, अलग करो, अलग करो, ये रथ नहीं है, अलग करो। एक एक पूछते गए, हटाते चले गए, हटाते चले गए। फिर पूछा, राजन मैं ढूंढ रहा हूं कि रथ कहाँ गया, बताओ रथ कहाँ है? वहां कुछ बचा नहीं था। ले रात रथ तो है नहीं। क्या है? रथ क्या है? संयोगों का जोड़ है। तुम क्या है? संयोगों का जोड़ है, विकारों का जोड़ हो। तुम हो कौन? बहुत सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, हम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहंकार, चित्त, बुद्धि, दया, करुणा, मोह, प्रेम, इन सब का जोड़ हो तुम। याद रखना, इसमें प्रेम, करुणा सब आ जाता है, सहानुभूति सब आ जाता है, अच्छा बुरा सब आ जाता है। तुम सबका जोड़ हो, तुम खिचड़ी हो, खिचड़ी, खिचड़ी। जानते नहीं मैं कौन हूं? अबे खिचड़ी हो, खिचड़ी। हाँ खिचड़ी हो, न जाने किस किस चीज की खिचड़ी हो। इतनी इतनी चीजें उसमें डली हैं, पहचानना मुश्किल है कि तुम हो कौन। तुम ढूंढो तो सही, तुम्हारे भीतर 1000 आदमी मिलते हैं, तुम कहते हो जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारे भीतर 1000 आदमी है। तुम भीतर जाके देखो, सिजोफ्रेनिक हो तुम सिजोफ्रेनिक हो, खंडित मनस्ता के शिकार हो। तुम्हारा मन टुकड़े टुकड़े है। कभी तुम मन के इस टुकड़े को जीते हो, कभी इस टुकड़े को जीते हो। देखते नहीं तुम कि तुम्हें कभी क्रोध आ जाता है और क्रोध में तुम्हें अपना पता नहीं चलता। कभी लोभ आ जाता है, कभी कामवासना आ जाती है, कभी आ जाता है, कभी तुम दानी हो जाते हो, बड़ी प्रेमपूर्ण हो जाते हो, कभी तुम विरुद्ध हो जाते हो क्या? तुम 1000 टुकड़े हो, 1000 टुकड़े हो। तुम्हारे भीतर 1000 आदमी है। सिजोफ्रेनिक हो तुम। मल्टीपल मेनियाज, मल्टीपल ओसीडीज, मल्टीपल फोबियाज, न जाने कितने विकारों के जोड़ हो। देखते नहीं तुम अपने भीतर? ढूंढो तो सही, तुम हो कौन। दिखेगा तुम्हारा सत्य। तुम कहते हो मैं यह हूँ फलान, तुम जाके देखो तो सही तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ सारे विकार मिलेंगे। तुम्हारे भीतर टुकड़े टुकड़े मन, बटा हुआ मन मिलेगा। तुम हो कौन, अपने आप को ढूंढ ही ना पाओगे। कभी तुम यह हो जाते हो, कभी वो हो जाते हो, कभी वो हो जाते हो। ये क्या है? तुम एक पागलपन तो नहीं हो? तुम्हारे भीतर तो पागलपन ही चलता है, नहीं चलता? तुम एक कागज पेन लेकर लिख लो ना तुम्हारे विचारों को, अपने कीमती महान विचारों को, है ना? जैसा चल रहा है वैसा के वैसा ही लिखना है, ईमानदारी से। उसमें संशोधन मत करना, अच्छे अच्छे विचार सोच के मत लिखना, जैसे चल रहे हैं उसी को लिखना। अपने सपनों को जैसे चल रहे हैं वैसा ही लिख लेना। सुधारता नहीं, अपना ज्ञान नहीं बिगाड़ना, अपना ज्ञान नहीं बिगाड़ना। जैसा विचार चल रहा है ना वैसे नंगा, वैसा का वैसे ही लिखते जाना, लिखते जाना। और जो है अपना फोटो लगा करके उसकी बुक पब्लिश करवा के बेच देना। अपना फोटो, अपना नाम, अपना पता सहित बुक पब्लिश करवा के बेच देना। कर दो। जैसे तुम्हारे विचार चल रहे नंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, है ना? मैं तो आपके पास आंसर फाइंड करने आया था। अच्छा अच्छा, आंसर नहीं दिया जाए, आंसर नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आंसर कभी किसी को भी नहीं मिला।
कभी किसी को आंसर नहीं मिला। तुम्हें आंसर चाहिए ना, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा आंसर चाहिए ना, है ना? ऐसे आंसर बहुत सारी जगह मिलते हैं, जाओ ना वहां पे, कितने जगह हैं, बता दो। 2 और 2 4, पाप करोगे तो पाप मिलेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना? ऐसी बहुत सारी जगह हैं, महान जगह हैं, महान गुरु हैं, महान गुरुओं के पास जाओ, महान नैतिक शिक्षा वहां पर मिलती है, उसका अनुसरण करो, महान नैतिक शिक्षाओं का अनुसरण करो। वह महान ज्ञान है, सिर्फ उन्हीं के पास है, हमें नहीं पता। हम नहीं कहते सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोल के बता दो भाई, हम तो ढूंढ रहे हैं एक आदमी को। सत्य बोल पर आप पाओगे? सत्य बोल पाओगे? सत्य शब्दों में आ जाएगा, शब्दों में आ जाएगा सत्य, डाल पाओगे सत्य को? झूठ नहीं बोलना चाहिए, और करते क्या हो तुम? चलो तुम कसम ले लो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कल एक दिन झूठ न बोल के बताओ, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं मनुष्य हूं, है ना, मैं मनुष्य हूं। कितना बड़ा परम सत्य है कि मैं मनुष्य हूं। नहीं मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं जी, हाँ, है ना, कितना बड़ा परम सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता हैं, है ना, कितना सत्य बोलने वाला हूं, है ना। यह माँ है, यह मेरे पिता हैं, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा फलाना है। वाह वाह, कितने ज्ञानी हो, है ना, परम ज्ञानी हो, परम सत्य बोलते हो। दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पर झूठ, और दावा ऐसा कि हम परम सत्य बोलते हैं। यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता है, यह मेरा भाई है, यह मेरा फलाना है। झूठ की भी कोई हद होती है? दिन भर झूठ बोलते हो। सच तो हम देखते हैं कि कोई एक आध आदमी एक आध बार तो सत्य बोले, दिन भर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, है। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरा फलाना है, यह ऐसा है। एक झूठ को खोलो तो उसमें 1000 झूठ निकलते हैं कि मेरा बेटा है। पहली बात तो मैं हूं और यह मेरा बेटा है, गजब की बात। मतलब एक झूठ को ही खोलोगे तो 1000 झूठ, एक झूठ के अंदर 1000 झूठ फिर हुए मिल जाए। दिन भर झूठ 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 को जीते हो, परम सत्य है ना। कोई सीधा रास्ता चाहिए ना, 2 शब्दों में बता दो ना सत्य क्या है। अरे मूर्ख होगा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, है ना, उनको समझने में जिंदगी लग गई। मूर्खों को लगती है जिंदगी, बुद्ध, महावीर को, कबीर को, नानक को जन्म बहुत साधना करनी पड़ती, मूर्ख लोग हैं, है ना। हम तो परम ज्ञानी है, 2 लाइन में बताओ हम तब भी समझ जाएंगे, है ना। हम तो परम ज्ञानी हैं, है कि नहीं? मैं परम ज्ञानी हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं समझ जाऊंगा। मुझे सत्य को ढूंढने में मदद करो, बताओ, मैं सभी समझ जाऊंगा, है ना। सत्य समझ में आ जाता है ना, समझ के भीतर होता है ना सत्य, है ना, है ना। 2 कौड़ी की बुद्धि की इतनी ताकत होती है ना, और सत्य को समझ जाएगी, है ना। 2 कौड़ी की बुद्धि से सत्य को ढूंढ रहे हो, और 2 कौड़ी की बुद्धि में सत्य को समा लेना चाहते हो। उसके फ्रेम में जो है, सत्य को फ्रेम, किसी फ्रेम में डाल करके बुद्धि के समक्ष रखना चाहते हो। हाँ मैं समझ गया सत्य क्या है, अब मैं समझ गया सत्य क्या है, अब मैं सबको बता के रहूंगा कि सत्य क्या है, मैंने जान लिया, है ना। सत्य को बताया जा सकता है ना, सत्य को फ्रेम में डाला जा सकता है ना। सत्य बुद्धि का विषय है ना, बुद्धि का विषय है ना। सत्य तो एक विषय है ना, छोटा मोटा विषय ही तो है, बुद्धि तो पकड़ ही लेगी ना, विषय ही तो है। सत्य जैसी चीज है 2 कौड़ी की, है कि नहीं, बुद्धि में समझ में आ जाएगी, विषय तो है, और क्या है, सत्य क्या है, एक विषय ही तो है ना। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी, और ये ऋषियों ने बड़ी लंबी चौड़ी अपना साधनाएं करी, बड़ी लंबी चौड़ी साधनाएं करी, कितने ऋषि हुए, है ना। अभी हम देखते हैं, हमारी रिट्रीट्स होती हैं, साधना शिविर होते हैं, हम झांक के देखते हैं, वाह
बड़ा नाम था रे तेरा, बड़ा नाम था, बड़ा महान ऋषि था तू तो। फिर जन्म क्या आ गया, इतने ग्रंथ लिख दिए तूने, महान सत्य लिखे तूने ग्रंथ में, तूने ग्रंथ में बड़े महान सत्य लिखे, फिर पैदा होके आ गया, फिर स्कूल का बस्ता लेके आ गया, फिर एफ आर एफ एल बी फाइव के बाय करने के लिए आ गया, फिर हमारे पास आ रहा है, बताओ जी सत्य क्या है। तूने तो बड़े ग्रंथ लिख लिए पिछले पिछले जन्म में, दुनिया में बड़ा तेरा नाम पिछले जन्म का, और आ गया हमारे पास, फिर बताओ सत्य क्या है। मैं तो सत्य को ढूंढने आया हूं, तो पिछले जन्म में तो सत्य का बड़ा दावा कर रहा था। हाँ, बड़ा महान ऋषि था, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। देखते हैं हम उनको, कितने ऋषि जन्मे हैं अभी, कितने ऋषि जन्मे, बड़े बड़े हठ योगी। कुछ को हमने निकाल दिया, बाहर कर दिया। हठ योगी हमारे पास क्या कर रहा है, निकल यहां से, निकाल दिया उन्हें, जा कहीं और देख। अभी तक सहजता नहीं आई, इतना भटका, अभी भी सहजता नहीं आई, अभी भी हट करता है। अरे हट छोड़, सहज हो, सहज नहीं हो सकता तो जा, निकल कहीं और ढूंढ, कहीं और भटक, कहीं और भटक। वहां से फिर कोशिश करते हैं, अरे गुरुजी को बोलो ना हमको एंट्री दे दें, अरे गुरुजी को बोलो ना हमको एंट्री दे दें। क्या करेगा यहाँ, क्या हठ करेगा, हट तो जाता नहीं। अरे हमारे पास बैठना है, हट को तो जाने दे, सहज तो हो। हट को छोड़ता नहीं, बोलते हठयोग के साथ मुझे परम ज्ञान दो, मैं हठयोग के साथ मुक्ति पाऊंगा। मैं हठयोग के साथ, हट यानी हट करने वाला हठी भी तो होगा ना। हम करें हट को भी जाने दे, हठी को भी जाने दे, दोनों को जाने दे, विसर्जित हो जाने दे। सहज है परमात्मा, तो सहज है, सदा सहज है, सत्य तो सदा सहज है। तुम अपने ज्ञान से तो मुक्त हो जाओ, अपने आग्रह से तो मुक्त हो जाओ। मैं तो यह जानने आया था, मैं तो कभी कुछ नहीं जान पाया, तो क्या जानने आया था। कहीं भी जाए मैं कुछ भी जानता रहे, महाज्ञानी हो जाएगा, महाअंधकार में भटकेगा, है ना। मैं कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बटोर ही लाएगा, मैं का काम ही बटोरना, है ना। महाज्ञान बटोर लाएगा और महाअंधकार में भटकेगा, जैसे ऋषि मुनि भटक रहे हैं। इस एरा में बहुत सारे ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, बहुत सारे योग भ्रष्टों का जन्म हुआ है। घूम फिर कर सब चले आते हैं हमारे पास, योग भ्रष्ट। देखते हैं हम उन्हें, सहज होने के लिए तैयार है तो ठहर, नहीं तो जा फिर जंगल में जाके ऋषि बन जा, हठयोगी बन जा, और फिर अगले जन्म में फिर आ जाना स्कूल का बस्ता लेकर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने के लिए। बड़े हठयोगी हो, बड़ा हठ है कि नहीं जी मैं तो ऐसा करने आया था, मेरा उत्तर नहीं मिल रहा, नहीं जी उखड़ रहा है, बकवास करते हो, मैं पूछा कुछ और बकवास किए जा रहे हो। मैं तो आया था एक साधारण सा, एक सहज प्रश्न लेके आया था, है ना। बड़ी सहजता से बैठा था, आंखें खोल करके, सब ध्यान में बैठे थे, सब बेकार कुछ भी कर रहे थे, मैं बड़ी सहजता से आंखें खोल के बैठा हुआ था, है ना। और जो है मेरी बात का उत्तर नहीं देते हो। अरे उत्तर जाओ ना, बहुत सारे गुरु बैठे हैं, बढ़िया वहां परम ज्ञान दे रहे हैं। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। कितना परम ज्ञान बट रहा है, यहां क्या कर रहे हो, परम ज्ञान में जाओ ना। जब भी कोई ऐसा आग्रही आता है, किसी बच्चे को बुलाते हैं 5वीं 6वीं वाले को, अरे बैठ जा इधर, परम ज्ञान दे दे, बता सच बोलना चाहिए झूठ बोलना चाहिए। बच्चा बोला ऐ सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम परम ज्ञान देने के लिए हम काहे के लिए परेशान हो। 5 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे को बिठा देते, अरे परम ज्ञान दे दे, वो फटाफट परम ज्ञान दे देता है। बोलते कहाँ जा रहे हो, उधर उधर दूर दूर परम ज्ञान लेने के लिए। लाखों की भीड़ में जाके बैठोगे, धक्के मुक्की खाओगे। लाखों की भीड़ रहती है परम ज्ञान में, है ना। महाज्ञान बट रहा होता है तब लाखों की भीड़ होती है, और फिर महाअंधकार होता है, महाअंधकार में भटकना होता है। हम कह रहे हैं उसके लिए जरूरत ही नहीं है। प्राइमरी के किसी बच्चे को बिठा के बोलते परम ज्ञान दे दे, फटाफट परम ज्ञान दे देता है ना। अरे स्कूल में भी कोर्स होता है, नैतिक शिक्षा, है ना, होता है ना। हाँ हाँ, फटाफट बच्चे सब रट लेते हैं,
उसको बोलते बैठ परम ज्ञान दे। कोई भी बच्चा 5 मिनट परम ज्ञान दे देता है, उसके लिए हमारे पास भटकने की क्या जरूरत है भाई, परम ज्ञान तो उपलब्ध है। किसी 5वीं 6वीं के बच्चे को बिठा लो, पूरी नैतिक शिक्षा के शास्त्र जो है सब बता देगा, है ना। नहीं नहीं जी, मेरे ढंग से कुछ वीआईपी तरीके से बताओ, मैं वीआईपी हूँ, है ना। भैया वीआईपी तरीके से जानना है तो किसी वीआईपी के पास जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। वीआईपी के लिए किसी वीआईपी जगह पे जाना पड़ेगा, किसी वीआईपी के पास जाना पड़ेगा। गिरनार पर्वत जाओ ना, पर्वत में बड़े महान महान लोग बैठे होंगे, वहां मिल जाएंगे ना, ढूंढो ना। बम भोले। आहा, परम ज्ञान इसे कहते हैं, परम ज्ञान है। गलत जगह पे नॉक कर दिया भाई, गलत जगह पे नॉक कर दिया। सत्य की बात पूछी थी, है ना, और जाने कौन कौन सी कहानी सुनने को मिल रही है, गलत जगह पे नॉक कर दिया, है ना। और 1-2 प्रश्न लेना है, ले लो। कम्युनिटी का प्रश्न है। हाँ, मुग्धा जी का प्रश्न है स्वामी जी। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, क्या हम अहंकार से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अहंकार से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं? हम चालबाजी, है ना। अरे सीधे पूछो ना, मैं अहंकार से मुक्त हो सकती हूँ कि नहीं। मैं जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं अहंकार से मुक्त हूं। मुग्धा को सर्टिफिकेट चाहिए और पोजीशन चाहिए, दुनिया को बता सके मैं अहंकार से मुक्त हूं। मुग्धा अहंकार से मुक्त होना चाहती है, दुनिया को पता चल जाना चाहिए मुग्धा अहंकार से मुक्त हो गई है। नाम रूप को छोड़ने का साहस ही नहीं है, सेपरेशन को छोड़ने का साहस ही नहीं। साधना विगलित होने की साधना है, साधना डिजॉल्व होने की साधना है। अरे सारे विकारों को कैसे कैसे पकड़े हो यह ढूंढो ना, तुमने पकड़ा कैसे कैसे, कितने पकड़े। तुम कहते हो तुम्हारे 2 हाथ हैं, ना जी ना, परमात्मा के 1000 हाथ होंगे, तुम्हारे तो लाख हाथ हैं। तुमने लाखों चीजें पकड़ पकड़ के रखी हैं। तुम जाओ तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के भीतर, देखो तो अपना अवचेतन मन, मल्टी लेयर है उसकी, उसके भीतर जाकर कर तो देखो तुमने कितनी चीजें पकड़ पकड़ के रखी हैं, कितने संस्कार है, हाउ मेनी पैटर्न एग्जिस्ट देयर। थोड़ा सा थमो तो, ठहरो तो सही, आंखें बंद करो, शांत बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखो कैसा तांडव चलता है। कितने हाथ तुम्हारे निकलते हैं, कितनी संपत्ति तुमने बटोर रखी है, हाँ, कितनी सुंदर सुंदर संपत्ति, है ना। एक निकलता है तुम क्रोधित हो जाते हो, एक निकलता है तुम कामग्रस्त हो जाते हो, कभी ऐसा निकलता है तुम ऐसे जाते हो। कितनी महान संपत्ति तुमने बटोर के रखी है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को जाके देखो तो सही, तुम्हारे भीतर ही है ना, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर की गंदगिरी वैसे के वैसे सहेजे हुए हो, देखो तो सही। अरे साधना उपाय है, और कौन सा उपाय है। क्या मैं अहंकार से पूरी तरह से मुक्त हो सकती हूँ? हम नहीं बोलेंगे मुग्धा, चालबाजी नहीं करना। मैं मुग्धा अहंकार से मुक्त हो सकती हूँ कि नहीं, मैं मुग्धा पाटिल अहंकार से मुक्त हो सकती हूँ कि नहीं, बताओ गुरुजी, पूरी तरह से मुक्त हो सकती हूँ कि नहीं। फिर तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मुग्धा जो है अहंकार से मुक्त हो गई है ना। यही तो अहंकार है। तुम कहोगे नहीं मेरा प्रश्न ऐसा नहीं था गुरुजी, आप गलत समझे, हम तो हमेशा से ही गलत समझते हैं, आज तक हमने सही कब समझा कब। कोई पूछता उत्तर की हम उत्तर दक्षिण का देते हैं, क्योंकि मालूम है प्रॉब्लम दक्षिण की है, उत्तर को दिखाया जा रहा है ना। तुम हमसे रिलेवेंसी चाहते हो, हम रिलेवेंसी में जवाब नहीं देंगे। रिलेवेंसी मन का नियम है, मन के सर्वाइवल का नियम है रिलेवेंसी, है ना। तुम रिलेवेंसी चाहते हो ना, मन को पुष्ट करना चाहते हो ना। हम इररिलेवेंट हैं, हम इररिलेवेंट हैं। तुम्हारे मस्तिष्क की, तुम्हारी बुद्धि की धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, कहीं भी ना छोड़ेंगे मुग्धा, तुम्हारे लिए एक पेड़ भी ना छोड़ेंगे, कहीं कोई छत ना छोड़ेंगे छांव की। तुम सोचती होगी हम तुम्हें छाया देंगे, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें तपती धूप में रख देंगे। तुम कहीं भी छाया ढूंढोगी ना, हम उड़ा देंगे वो शेल्टर।
उड़ा देंगे शेल्टर, तुमको कहीं भी छांव नहीं देंगे, याद रखना मुग्धा। तुम तप जाओगी, जल जाओगी, भस्म हो जाओगी, तो तुम भस्म हो जाओगी। जब जब भी तुम शेल्टर मांगोगी, हम तुम्हें शेल्टर तो न देंगे, तुम कहीं दूसरी जगह शेल्टर ढूंढोगी, तुम्हारे शेल्टर उड़ा देंगे, भस्मीभूत हो जाने देंगे तुम्हें। पूर्णतः से मुक्त हुआ जा सकता है क्या? जब वो मुक्ति घटेगी, मुग्धा नहीं होगी। मुग्धा को पता कैसे चलेगा कि मैं मुक्त हो गई? मुग्धा तो मर जाएगी और तब मुक्ति घटेगी। मुग्धा, तू खतरे में है, तू खतरे में है, तू बचेगी नहीं, हम निपटा देंगे तुझे। और मुग्धा को पता ही नहीं चलेगा कि अहंकार चला गया, मुग्धा को पता ही नहीं चलेगा। और तू बच नहीं सकती, तू गलत चक्कर में आ गई, तेरे को कोई बचा भी नहीं सकता अब। कौन बचाएगा अब तुझे? कौन बचाएगा अब तुझे? तुझे बचाएगा कौन अब? अहंकार से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है कि नहीं? तुम 1000 हाथों से संभाले बैठे हो अहंकार के साजो सामान को। अपने सबकॉन्शियस माइंड के भीतर उतर के देखो तो सही, कितने पैटर्न्स, कितने संस्कार। हम बड़े संस्कारी हैं जी, तो तुम तो सरवाइव करते रहोगे, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, दुख की गठरियां ढोते रहोगे। संस्कारी हो ना, तो संस्कारियों को तो दुख की गठरी भोगनी पड़ेगी ना, ढोनी पड़ेगी ना, जन्म 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 जन्म, है ना। संस्कारियों को देखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जरा भी संस्कार से इधर उधर गए एकदम क्रोधित हो जाते हैं ना। संस्कार के खिलाफ चले गए एकदम क्रोधित हो जाते हैं, आग लग जाती है उन्हें, उनका अहंकार उठ के खड़ा हो जाता है ना। बड़े संस्कारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं। न जाने कितने विकारों को ढो रहे थे, सारे विकार उनके खड़े हो जाते हैं, है ना। तुम्हारे भीतर देखो कितने पैटर्न्स हैं, कितनी मान्यता है, कितनी धारणा है, कितनी धारणाओं को तुम ढो रहे हो, कितनी मान्यताओं को ढो रहे हो, कितना कूड़ा ढो रहे हो। तुम इन कूड़ों की सफाई कर दो ना। क्लिनजिंग सिद्ध क्रियाएं दी है ना, 112 सिद्ध क्रियाएं हो गई ना। संडे को अगली भी आ रही है 113वीं, हर हफ्ते एक नई सिद्ध क्रिया आ रही है, प्रयोग में लाओ ना। अरे साधना से मुक्ति होती है, साधना से अहंकार गलित होता है, साधना से स्वच्छता होती है। सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, वह विगलित होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़। हम कर क्या रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला रहे हैं। तुम कहते हो यह बिल्डिंग को जो है नीचे से चरमरा रही है, इसको मजबूत करने का उपाय बताओ, कौन सा केमिकल लगाएं इस पे। हम कहते ठहरो, धीरे धीरे, हम आ रहे हैं। बुलडोजर स्टार्ट, धड़ 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 धड़, साफ। इसको बचाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ से केमिकल ढूंढना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, किसको बचाना है? कुछ बचा ही नहीं है तो उसमें केमिकल की जरूरत ही कहाँ से पड़ेगी? क्या जोड़ने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। अहंकार को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है कि नहीं? मतलब मुझे मिटाना है अहंकार को। मैं कभी अहंकार को नहीं मिटा सकता, मैं ही तो अहंकार है। मुझे मुक्ति पानी है, अरे तुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? तू मर जाना तो मुक्ति हो जाएगी। बोले हम तो मर ही जाएंगे। अरे शरीर नहीं, तू मर। शरीर तो मरता है, तू फिर से आ जाती है स्कूल का बस्ता लेकर, फिर एफआर एप्पल, फिर बीफार बाय करने लगती है। शरीर नहीं, तू मरना। कब मरेगी मुग्धा? कब मरेगी मुग्धा? कब मरेगी? इतने जन्म हो गए, इतने जन्म हो गए, अभी भी गुणा भाग है कि अहंकार पूरी तरह से मुक्त होता है कि नहीं? काहे गुणा भाग में लग रही है? अरे छोड़ ना अहंकार वहंकार को, तू मरना, जल्दी जल्दी मर, पूरा मर, ठीक से मर। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मरना मुग्धा। अरे मरेगी तभी तो मिठास आएगी। कड़वाहट है, इतनी कड़वाहट है, दिखती नहीं तुझे? कड़वाहट पूरे जीवन में फैली हुई है।
जीवन में कभी कोई रस मिला तुझे? इतनी कड़वाहट, कभी धोखा हो जाता है मिठास का। मिनट 2 मिनट बाद, दिन 2 दिन बाद पता चल जाता है अरे कड़वा ही था। तुम बड़े ढोते हो संबंधों को, इसको, रिश्तों को, नातों को, परिस्थितियों को, पदों को। थोड़े दिन बाद पता चलता है अरे उसमें कड़वाहट ही कड़वाहट है। अभी तक तुझे कड़वाहट या तिक्तता महसूस नहीं हुई। इतने जीवन हो गए, अभी तक तेरी रचना को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर सिवाय कड़वाहट के कुछ भी नहीं है। इस संसार में सिवाय कड़वाहट के कुछ नहीं है। सारे संबंधों में सब जगह कड़वाहट के अलावा कुछ भी नहीं है। कहाँ खोज रही, क्या पा रही, तू क्यों बचना चाहती? मरना, जल्दी मर, पूरा मर, ठीक से मर। तू मरेगी तो मुक्ति होगी, मरने से मुक्ति होती है, ठीक से मरने से मुक्ति होती है। मरने से अमृत मिलता है, अमृत घटता है मरने से, ठीक मरने से। वो लोग मरते हैं, बोले गंगा जल पिलाओ, अमृत पिलाओ, अमृत पिलाओ। वो स्कूल का बस्ता लेके फिर आ जाते हैं, अरे अमृत पिया था। बोले हमने अमृत पिया, ऐसे कैसे मरेंगे? फिर से आगे स्कूल का बस्ता लेकर, है ना, हम तो अमृत पुत्र हैं। फिर पैदा हो जाते हैं, अमृतस्य पुत्र, हम फिर से पैदा हो जाते हैं। अरे ठीक से मर, तभी अमृत घटेगा। ठीक से मर, तभी अमृत घटेगा। मरने पर अमृत है, मरने पर मुक्ति है। ठीक से मरने की बात है। सारी साधना मरने की साधना है, सारी साधना मरने की बात साधना है। और सारे संस्कार, सारे विकार जो है वह टैबलेट्स हैं, वह गोलियां हैं तुम्हारे अहंकार के जिंदा रहने की। उन्हें तुम सफा कर दो, फेंको, निकाल फेंको। क्लिनजिंग की मेथड्स हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं, इनका प्रयोग करो। जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, अवचेतन मन बचेगा ही नहीं, तब चेतन मन भी नहीं बचेगा, चैतन्यता बचेगी। क्योंकि जब तक द्वैत है, अचेतन है, तब तक तो चेतन मन है ना। अचेतन मन सरवाइव कर रहा है तो चेतन मन भी सरवाइव करेगा ना। जब अवचेतन मन चला जाएगा, चेतन मन भी चला जाएगा, परम चैतन्य बचेगा। परम चैतन्य बचेगा, तुम नहीं बचोगे, परम चैतन्य बचेगा, वह मुक्ति है। तुम नहीं बचो। तुम अपने आप को बचाना क्यों चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं बचूं और अहंकार विसर्जित हो जाए। अरे तुम हो कौन? पहचानो अपने आप को, तुम अहंकार ही हो, तुम ही अहंकार हो। नहीं, मुझे अपने अहंकार को मुक्त करना है। बोल कौन रहा है? अहंकार ही बोल रहा है। जो बोल रहा है उसे ही जाना है। नहीं, मैं बचा रहूं, मतलब अहंकार बचा रहे और मुक्ति घट जाए। तुम्हें कैसे अलग से मुक्ति मिलेगी? तुम मुक्ति को भोगना चाहते हो, तुम भोगना चाहते हो। मुक्ति के मजे लेने हैं जी, हमें मुक्ति के मजे लेने हैं, है ना। मुझे मुक्ति के मजे लेने हैं, मुझे अहंकार को, विकार को मुक्ति के मजे लेने हैं। अरे झूठ मरेगा तो सत्य है ही। तुम झूठ को बचाना चाहते हो। बचाना किसको चाहते हो? झूठ को ना। या तुम हो ही नहीं, विकार तुम हो ही नहीं। तुम विकारों का जोड़ बनके एक भ्रांत सत्ता को जी रहे हो। तुम हो ही नहीं, विकार है ही नहीं। इनसे जैसे ही पार होते हो, विकारों से पार होते ही न तुम होते हो न विकार होता है। तुम्हारी क्रिया से विकार हैं, तुम्हारी चेष्टा से विकार हैं, तुम्हारे करने से विकार है। कर करके तुम करता हो जाते हो, करने से तुम करता होते हो, करते क्या हो? तुम विकारों को पैदा करते हो। सारी क्रिया किस बात की? विकारों को पैदा करने की प्रक्रिया है। तुम जो भी करते हो विकारों के प्रवाह में करते हो। करना विकारों का प्रवाह है, याद रखना। करना विकारों का प्रवाह है। तुम कुछ भी करोगे विकारों के से आबद्ध होकर करोगे। विकारों की ऊर्जा तुम्हें प्रचालित करेगी, तुम्हारे सेपरेशन को नियत करेगी, आकार देगी। सारे आकार विकार के आकार हैं, याद रखना। सत्य निराकार है, सत्य का आकार नहीं होता। सारे आकार विकार के होते हैं।
तुम जिस भी आकार में कुछ सत्य को बांधना चाहोगे वह विकार हो जाएगा, क्योंकि सत्य बंधता नहीं, आकार में नहीं है, वह निराकार है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, अपरिमित है, निर्वाती अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। वहां पर दो नहीं होते, वहां तुम नहीं रह सकते। मैं हूं और परम सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा से तुम हाथ नहीं मिला सकते, उसे हल्लो हाय नहीं बोल सकते। हल्लो परमात्मा, हाउ आर यू, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। जब तुम नहीं होते तो परमात्मा होता है, परमात्मा है ही, द्वैत नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैत। परमात्मा अद्वैत है, अद्वैत। तुम मिटोगे, परमात्मा है, तुम मरोगे, सत्य है, तुम मरते हो, परमात्मा है ही। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम नहीं होगे, तुम्हारे विसर्जन से परमात्मा होगा, तुम्हारा विसर्जन परमात्मा का होना है। अरे वही है, एक भ्रांत सत्ता है, एक झूठी कवायद है, झूठी एक्सरसाइज है। तुम एक्सरसाइज बंद करो, सत्य है ही। तुम एक्सरसाइज में क्यों लगे पड़े हो? मुझे यह पाना है, मुझे यह ढूंढना है, मुझे यह समझना है, आई एम फाइंड समथिंग स्पेशल बिकॉज आई एम स्पेशल। अरे कौन से पागलपन में पड़े हो, कौन से पागलपन में पड़े हो? मैं कुछ फाइंड करना चाहते हो, जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं फाइंड करना चाहता हूं ताकि दुनिया को पता चले कि मैं कौन हूं। देखो तो सही तुम हो कौन, अपने आप को पहचानो तो सही। तुम विकारों का जोड़ हो, विकार एक्सरसाइज है, करने से आकार पैदा होता है, आकार विकार है, कोई भी परिभाषा विकार है। तुम परिभाषा में सत्य को पाना चाहते हो, परिभाषा में सत्य को पाना चाहते हो। सत्य परिभाषा समझते हो जिसकी परिधि हो। भाषा किसको दे रहे हो? परिधि को भाषा देना परिभाषा है, मतलब जिसका आकार प्रकार है, जिसका नाम रूप है। परिभाषा का यह मतलब होता है, व्हाट इज मीन ऑफ डेफिनेशन। तुम जो है कहीं पर किसी को सांचे में बांध करके फिर उसकी मीमांसा करना चाहते हो, उसकी व्याख्या करना चाहते हो, उसको डिफाइन करना चाहते हो, उसको कैटेगराइज करना चाहते हो, उसको एनालाइज करते हो। तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज है, तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज सत्य को बांधना चाहती है, समझना चाहती है, बांध के एक बैग में रख लेना चाहती है, जेब में रख लेना चाहती है। जानते नहीं मैं कौन हूं, यह देख सत्य मेरी जेब में रहता है, मैं अपनी जेब में सत्य को रख के घूमता हूं, है ना। तुम्हारा सत्य कैसा होगा? 2 कौड़ी बहुत मूल्यवान है, उतना भी नहीं होगा तुम्हारा सत्य। तुम्हारे सत्य की वैल्यू 2 कौड़ी भी नहीं है, 2 कौड़ी में से करोड़ों सत्य आ जाएंगे तुम्हारे, वो झूठे वाले, है ना। 2 कौड़ी ज्यादा मूल्यवान है, तुम्हारा सत्य नहीं। 2 कौड़ी की वैल्यू होती, तुम्हारे सत्य की तो वैल्यू भी नहीं होती, नहीं होती। तुम सत्य के नाम पर जो भी परिभाषाएं दे रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, कभी कभी तुम ज्ञान बघाड़ते हो, देख लेना। 4 लोग मिल जाए, खुजली चलती है दिमाग में, बड़ा ज्ञान बघाड़ते हो, ऐसा है वैसा है, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा है। परम ज्ञान, सबसे ज्यादा अच्छा परम ज्ञान कौन देता है? 5वीं का बच्चा, उसको बिठा दो, तुम्हें परम ज्ञान दे देगा। तुम्हारे परम ज्ञान की, तुम्हारे सत्य की वैल्यू कितनी है? 2 कौड़ी ज्यादा मूल्यवान होती है, झूठ बोलते हो। 2 कौड़ी का मूल्य होता है भाई, 2 कौड़ी का मूल्य 2 कौड़ी होता है, तुम्हारे सत्य का मूल्य ही नहीं होता। भटको मत मुग्धा, शांत हो जाओ, रिलैक्स। सिद्ध क्रियाएं दी हैं, इनका प्रयोग नियमित होना चाहिए। 112 सिद्ध क्रियाएं अगली आती जाएंगी, इनका प्रयोग जीवन में नियमित होना चाहिए। बहुत बहुत गंवाया जीवन, गंवा दिया इतना जीवन, अब मत गंवाना। 24 घंटे में कम से कम 1 सिद्ध क्रिया होनी चाहिए, हो सके तो 2 सिद्ध क्रिया हो जानी चाहिए। आप्तवचनों से संबंध मत तोड़ना। देखना रोज आती है यूट्यूब पर सुबह 8 बजे, नियमित सुनना, मिस नहीं करना। फ्री में आती है, कोई मेंबरशिप फी नहीं है। सिद्ध क्रिया फ्री है, प्रयोग मिला लेना। गाइडेड मेडिटेशन है, कठिन नहीं है, हठ योग नहीं है, सहज योग है,
जोड़ लेना, यूट्यूब जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? टीवी से जुड़ जाता है। तुम्हें लाइव जैसा अनुभव होगा। प्रयोग में ला लेना सिद्ध क्रिया को, नियमित प्रयोग में ले आना। आप्तवचनों को नियमित सुनना। तोड़ फोड़ है यह आप्तवचन, तुम्हारे भीतर की धारणाओं को तोड़ देंगे, पैटर्न्स को तोड़ देंगे। पैटर्न क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। पैटर्न एक साइक्लिक होता है, उसका आकार होता है, और ऊर्जा जो है आकार में ही संरक्षित हो सकती है, आकार में ही संरक्षित हो सकती है। हमारा पैटर्न तोड़ फोड़ है, उन आकारों को तोड़ देता है, एनर्जी मुक्त हो जाती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है पैटर्न, वह फॉर्म से मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, मुक्ति घटेगी ना, इसी अंश में मुक्ति घटेगी। एक धारणा से मुक्त हुए तो कुछ तो निर्भर हुए ना, कुछ तो बोझ हल्का हुआ ना। एक प्रवचन सुनते हो, एक वीडियो सुनते हो, हजार धारणाएं टूटती हैं, लाखों धारणाएं टूट जाती हैं। खतरनाक है तोड़फोड़। या बहुत निर्भर महसूस करते हो सुनने के बाद, सुन लेना, आँख बंद करके बैठ जाना, बहुत हल्का महसूस करोगे, बहुत सारा बोझ कट जाता है, बहुत सारे फॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त हो गई, तुम ऊर्जावान होने लगते हो। सिद्ध क्रियाओं में क्लिनजिंग होती है। क्लिनजिंग का मतलब पैटर्न्स अपने फॉर्म को जो है छोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है, तुम ऊर्जावान होने लगोगे। सबकॉन्शियस माइंड जो कि बड़ा हिस्सा हो गया है, किसी समय में सरल लोग हुआ करते थे, 90% सबकॉन्शियस माइंड होता था, 10% कॉन्शियस माइंड होता था उनका। अभी टू मच इंफॉर्मेशन, महाज्ञानियों की महाअंधकारमय एरा है। इसमें 98%, 97%, 96%, 99% तक सबकॉन्शियस माइंड होता है, 1% से कॉन्शियस माइंड होता है। महाज्ञानी लोग तो महाअंधकार में रहते हैं ना। बहुत छोटा बच्चा है कॉन्शियस माइंड, इंफॉर्मेशंस ने, उस गार्बेज ने पूरा ढक लिया है तुम्हारे भीतर के सरफेस को। सबकॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड। देखो तो अपने आंख बंद करके अपने भीतर कैसा पागलपन चलता है। अपने सपनों को देखना तो सही, कैसे कैसे पागल सपने देखते हो, लगातार पूरी रात सपने देखते हो, पूरी रात सपने देखते हो। सुबह उठते हो, ओह नींद पूरी नहीं हुई, अच्छा नहीं लग रहा है। सोए कहाँ थे? सपनों में उलझे थे, उलट पुलट कर रहे थे, नींद पूरी कर नहीं पाते, आंखें लाल बनी रहती हैं। दिन में देवा स्वप्न देखते हो, विचारों से उलझते पुलझते रहते हो, रात में फिर दूसरे स्वप्न देखते हो। गजब हो भाई। आराम कब करोगे, विश्राम कब करोगे? हमारी देशना तो एक ही है, आराम करो आराम करो, आराम नाम में राम छुपा। आराम करो, ठहरो, थमो, आराम करो, थम जाओ, राम से मिलन हो जाएगा। थमते ही, ठहरते ही राम से मिलन हो जाएगा। दौड़ भाग में राम नहीं मिलते, दौड़ भाग से राम नहीं मिलते, किसी को नहीं मिले, तुम आराम से बैठ जाओ, राम अपने पास आ जाएंगे। शबरी बैठी रही, राम अपने आप आ गए। शबरी बैठी रही अनंत प्रतीक्षा में, परम धैर्यवान होकर राम आ गए। राम आते हैं, राम सदा आते हैं। तुम थमो तो सही, ठहरो तो सही, बैठो तो सही। तुम्हारी प्रतीक्षा अनंत हुई या नहीं हुई? तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई शर्त तो नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई गुणाभाग तो नहीं है। कोई गुणाभाग नहीं था ना शबरी के समय। रोज रास्ता बुहारती थी ना, प्रतिदिन रास्ता बुहारती थी ना। अरे मैं क्यों बुहारूं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे ना, प्रतिदिन रास्ता बुहारती थी। रोज फूल चुन के लाती थी ना, रोज फूल बिछाती थी ना। परम धैर्यवान थी, गुणा भाग नहीं था ना, कोई शिकायत नहीं थी ना कि अरे मैंने कल भी बुहारा था, तुम नहीं आए, आज मैं नहीं बुहारती, मैं नाराज हो गई जी। इतने समय से कर रही हूं, नहीं आई, मैं नाराज हो गई, नहीं बुहारूंगी आज राह, नहीं बिछाऊंगी आज फूल। किया कभी उसने? कभी शिकायत करी? शिकायती मन कभी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है? शिकायती मन कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता। शिकायत करने से मन पैदा होता है। जब शिकायत ना रहेगी तो मन ही नहीं रहेगा। जब मन ही नहीं रहेगा तो राम तो है ही ना, राम तो सदा है, अनादि अनंत है, देश काल के परे हैं, शाश्वत है, सनातन है। कौन से राम? दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हम।
उस राम की बात कर रहे हैं जो अनादि है, अनंत है, जो अजन्मा है, जो किसी से पैदा नहीं हुआ, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई ग्रंथ नहीं है, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कोई इशारा नहीं हो सकता, उस राम की बात कर रहे हैं। राम तो है ही, सदा है, शाश्वत है, सनातन है। तुम ठहरो तो सही, थमो तो सही। जो भी थमा, जो भी ठहरा, जो भी बैठा, राम जरूर आते हैं, क्योंकि राम है ही। अरे बैठते ही तुम डिसअपियर हो जाते हो। तुम हो कौन? तुम विचलन हो, तुम दौड़ भागो। दौड़ भाग से लगता है मैं कुछ हूं जी, मैं कुछ हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे तुम तो एक दौड़ भाग हो। दौड़ भाग से भ्रांति होती कि मैं कुछ हूं। करने से कर्ता पैदा होता है, करता है ही नहीं। तुम करना बैठ जाओ, कर्ता गायब हो जाएगा। तुम बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कर्ता मिलेगा ही नहीं, डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि करने से करने वाले की भ्रांति पैदा होती है। नृत्य चल रहा है स्टेज पर, नृत्यकार है, नृत्यकार है, नृत्य चल रहा है, नृत्यकार है, नृत्यकार है। नृत्य खत्म हो गया, नृत्य खत्म हो गया, बैठ गया। बैठा कौन? वह तो आदमी है। नृत्य कहाँ गया? नृत्य को ले आओ। नृत्य है? नहीं है ना। जब नृत्य कर रहे थे तब तक नृत्य था ना। जब तक तुम करते हो तो करने से मन पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है, करने से आकार पैदा होता है, करने से विकार पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से बीमारी पैदा होती है। न करो। आकाश का टुकड़ा करते करते तुम आकाश का टुकड़ा, हम इसलिए वो ऐसे ऐसे करते हैं। क्या है? सर्कल है। क्या है? गोला है ना, है ना, है ना। जब तक करते रहोगे क्या है? गोला है, सर्कल है। कहाँ गया गोला? और इधर नीचे गिर गया होगा, उठा के रख लेना, कल हम मांगेंगे तो दे देना। नीचे कहीं गिर गया होगा गोला, उठा के रख लेना संभाल के, कल मांगेंगे तो दे देना। होता ही नहीं करता। एक्सरसाइज का नाम है। उस एक्सरसाइज से भ्रांति पैदा होती है कर्ता की, अहंकार की। जब एक्सरसाइज विड्रा हो जाएगी, कुछ ना करोगे, जस्ट बी रिलैक्स। कर्ता गायब, अहंकार गायब, बीमारी गायब। तुम कुछ ना कुछ कर रही हो मुग्धा, तुम कुछ ना कुछ कर रही हो। तुम चालाक हो, बड़ी चालाक हो मुग्धा। तुम्हारी चालाकी हमारे सामने चलेगी नहीं। डंडा बजेगा, सिर फोड़ देंगे तुम्हारा, सिर फोड़ देंगे तुम्हारा। बड़ी चालाक है मुग्धा। हम बोलती है हमें चराएगी। कोनो ना चरा पाया, मुग्धा तू का चराएगी। देख लेना इस हम के पीछे। करने से कर्ता पैदा होता है। तुम करना छोड़ दो, जस्ट बी रिलैक्स। बैठ जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, श्रद्धावनत हो जाओ। श्रद्धावनत होगे ना तब तो बैठोगे। और हम बैठेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? वो दुनियादारी हमारी चली नहीं जाएगी? हमारा परिवार कौन चलाएगा? हमारे संबंध कौन होंगे? आप गजब की देश ना देते हो, हमारी नौकरी ना चली जाएगी? हमारा यह ना हो जाएगा? हम कुछ नहीं करेंगे, हम भूल गए तो साधना में कौन से बैंक में पैसा रखा है, सिग्नेचर भूल गए तो? राजा जनक भूल गए थे, है ना? सब भूल गए, राजपाट सब भूल गए थे। कृष्ण भी भूल गए थे, सब राजपाट सब छोड़ के चले गए थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठे 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 मर गए एक दिन, है ना? उनको आत्मज्ञान हुआ और सब भूल गए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठे बैठे मर गए। वो तो झूठे लोगों ने बाद में गीता लिख दी और युद्ध लिख दी और ये लिख दी और राजपाट सब लिख दिया। वो झूठी कहानियां है। कबीर को आत्मज्ञान हुआ, सब भूल गए, बैठ गए और मर गए एक दिन। वो तो बेकार लिखते हैं कि जुलाहे थे, उन्होंने ये कथाएं कहीं, वो किसी और ने लिखी होंगी, वो जो ना साखियां वाखियां, झूठ है वो सब, है ना? जो लोग है ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में जीते हैं ना, बड़ा सोच विचार के करते हैं ना, है ना? कबीर के साथ में बहुत सारे लोग थे, उनका नाम बताओ।
कबीर जिस शहर में रहते थे बहुत से लोग थे, बड़े नियम कायदे से चलते थे, बड़े हिसाब किताब से चलते थे। उनके नाम बताओ, 100 लोगों के नाम बताओ, किस किस को पता है? नहीं पता। कबीर का नाम क्यों पता है फिर? अरे वो बड़े समझदार लोग थे, समझदारों का नाम तुम भूल गए। कबीर के समय के 100 समझदारों का नाम बताओ। अरे लाखों लोग, तुम 100 का नाम नहीं बता पा रहे हो, भूल गए। भूल गए। और कबीर का नाम तुम्हें याद है, गजब की बात है भाई। मूर्ख का नाम याद है, ज्ञानियों को तुम भूल गए हैं? ज्ञानियों को भूल गए, मूर्ख का नाम याद है। जनक का नाम तुम्हें याद है। अच्छा, जनक के दरबारियों के 100 दरबारियों के नाम बताओ। अरे बड़े ज्ञानी ज्ञानी दरबारी रखे थे उन्होंने, ज्ञानियों के नाम बताओ ना। वो तो मूर्ख थे। राजपाट इतना अच्छा कैसे चला? अरे वो जो जनक हैं, उनकी इतनी कथाएं हैं। ये कथा ही नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर हमला किया, उनके राज्य में कोई समस्या आई, उनके राज्य में कुछ ये गड़बड़ हुई कि उनके राज्य में ऐसा होता था, कुछ समस्या ही नहीं। ऐसा कैसे राज चलाते थे वो? अभी तो छोटे से अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, 1000 समस्या मिलती है। राजा जनक का राज्य, वहां कोई समस्या की कोई इतिहास ही नहीं मिलता कि राजा जनक के युद्ध हुआ, कि यह हुआ, कि फलाना हुआ। अच्छा, इतने बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, इतने बड़े बड़े देश, फिर भी लड़ रहे हैं आपस में। उनकी कौन सी कूटनीति थी? उनको कूटनीति आती नहीं थी। तो ऐसा क्या था कि उनका कभी युद्ध नहीं हुआ, कभी कुछ झांसा नहीं हुआ, कुछ झगड़ा नहीं हुआ? हा? उनके दरबार में बस बड़ी शांति से चलती रहती थी। ऐसा क्या था उनके राज्य में, कभी समस्या ही नहीं आती थी? जबकि तुम कहते हो कि हम साधना करेंगे, ज्ञान से उपलब्ध हो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हमारा घर परिवार नौकरी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो राजा जनक का तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, और वो तो परम ज्ञानी थे। ऋषि मुनि जब कोई आखिरी स्थिति को पहुंचता था शिष्य, तो उसे बोलते थे सर्टिफाइड तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तुझे राजा जनक के पास जाना पड़ेगा, वहां से तुझे सर्टिफिकेशन मिलता है तो तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, वहां से नहीं मिलेगा तो तू नहीं उपलब्ध हुआ। एक ही अथॉरिटी है, राजा जनक। वो बोलते थे मैं इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा योगी, और राजा एक छोटे राजा के पास, गृहस्थ के पास जाऊंगा? उसे तो मेरे पैर धो के पीना चाहिए, मैं उसके पास जाऊंगा? वह मुझे सर्टिफाइड करेगा कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं? हा? अरे श्रद्धावनत हो जाओ। सब चलता है, घर परिवार बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है। प्रतिसंवेदन से जीने लोगोगे। कैसे जीने लोगोगे? प्रतिसंवेदन से जियोगे, गुणाभाग से नहीं जियोगे, मन से नहीं जियोगे, प्रतिसंवेदन से जियोगे। और प्रतिसंवेदन का टूल जो है विवेक भी होता है। विवेक क्या है? प्रतिसंवेदन का टूल है, याद रखना। विवेक क्या है? प्रतिसंवेदन का टूल है। प्रतिसंवेदन बड़ी घटना है, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम है। चींटी भी भूखी नहीं सोती, हाथी भी भूखा नहीं सोता, कॉस्मिक रिदम है। ये सब जो है चांद तारे चलते हैं, टकराते नहीं, कॉस्मिक रिदम है। और ये तुम भीतर जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के भीतर में जाओ, एक अणु के भीतर में जाओ, वहां पर जो है जाके देखो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के भीतर में, परमाणु के भीतर में, वह जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऑर्बिट में कितना घूमता है। किसी किसी पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सेकंड में हजारों हजार बार उनका मूवमेंट हो जाता है, साइक्लिक मूवमेंट। अपने ऑर्बिट में हजारों हजार बार एक सेकंड में घूम जाते हैं, कितने सारे। और कैसे घूमते हैं देखा है? ऐसे ऐसे, ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा। ऑर्बिट कैसा कैसी कैसी गति करता है वह इलेक्ट्रॉन, है? उसका एक्चुअल कोई ऑर्बिट नहीं होता, उसका ऑर्बिट जो है चेंजेबल ऑर्बिट होते हैं, और बहुत सारे रहते हैं, और वह जो है सारे घूमते हैं और कभी नहीं टकराते। टकराएंगे तो परमाणु विस्फोट हो जाएगा, तुम जल के भस्म हो जाओगे। दिखा था नागासाकी में, पढ़ा है नागासाकी, हिरोशिमा। ऐसा कभी परमाणु विस्फोट तो होता नहीं। कैसा लॉ है, कैसी रिदम है। अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चलता है हमेशा से। गड़बड़ तुम्हारे कारण हुई है। जहाँ पे इंसान नहीं जाता ना,
जहाँ इंसान नहीं है ना, वहाँ की नदियाँ स्वच्छ हैं। जहाँ इंसान नहीं जाता ना, बड़े सुंदर जंगल हैं। जहाँ इंसान नहीं जाता ना, इकोलॉजी बेस्ट है। जहाँ इंसान है ना, वहाँ सब कुछ गड़बड़ है। अरे तुम मनुष्य नहीं रहोगे, तुम इंसान नहीं रहोगे, तो वहां तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी चाकरी सब ठीक हो जाएगी। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुद्धावनत हो जाओ, शुद्धावनत हो जाओ। कितने शक शुभ में जीते हो तुम, कितने गुणा भाग में जीते हो तुम। शुद्धावनत हो जाओ। अस्तित्व में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, सिवाय तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे। सब कुछ ठीक है, सब कुछ हार्मनी में, सब कुछ रिदमिक है, अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम। ब्रह्म प्रवाह है, सिवाय तुम्हारे। तुम ब्रह्म प्रवाह के खिलाफ बह रहे हो, इसलिए तो दुख तकलीफ में हो। तुम पूछना जाके किसी चिड़िया से, तो दुखी है क्या? वो बोले चूं चा करके बोले कि उड़ जाएगी। बोलेगी मूर्खानंद तू जा। हैं? तुम किसी भी पशु पक्षी के पास जाओ, तुम दुखी हो क्या? वो तुम्हें तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं देगा, कि मूर्खों की बात का क्या ध्यान देना। सिर्फ तुम दुखी हो, तुम विकारों से ग्रस्त हो, तुम विकारों से ग्रस्त हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई विकारों से ग्रस्त नहीं है। तुम कॉस्मिक रिदम को फॉलो नहीं कर रहे, तुम शुद्धावनत नहीं हो। तुम जो है अपनी रिदम खुद क्रिएट करना चाहते हो। तुम्हारी रिदम से विकार पैदा होते हैं, तुम्हारी रिदम से दुख पैदा होता है, तुम्हारी रिदम से काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व हम ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय प्रमाद, ये सब पैदा होता है। तो ये तुम्हारी रिदम है, ये सब तुम्हारी रिदम है। सारे विकार तुम्हारी रिदम है, सारे विकार तुम्हारी रिदम है। तुम अपनी रिदम बंद करो, तुम बीच से हट जाओ, तुम बीच से हट जाओ, श्रद्धावनत हो जाओ, अर्थात तुम बीच से हट जाओ। तुम एक्सरसाइज बंद कर दो, तुम एक्सरसाइज बंद कर दो, तुम करना बंद कर दो। करता चला जाएगा, कर्ता विसर्जित हो जाएगा। कर्ता के विसर्जित होते ही सत्य है सदा से शाश्वत सनातन। सत्य को लाना नहीं पड़ता, सत्य को पाना नहीं होता। सत्य को तुम पाओगे, सत्य को तुम पाओगे। हाँ, वो शायद वो बहुत दूर आकाश में कहीं सत्य रहता है, तो फिर वैज्ञानिकों को वहां जाना चाहिए, सत्य को पकड़ के ले आना चाहिए रस्सियों से बांध के। कहाँ छुपा रहता है? और सबको टुकड़ा टुकड़ा करके बांट देना चाहिए, सब अपनी अपनी जेब में रख लो, है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो शक्ति होगी ना, दुनिया को चलाती है। हाँ, वो आकाश में कहीं परमात्मा रहता होगा ना, रहता होगा तो जरूर घर बनाया होगा ना। हम छोटे छोटे घर में रहते तो परमात्मा तो बड़ा होता है, बड़े घर में महल में रहता होगा ना, जरूर एल&टी को ठेका दिया होगा, है ना। एशियन पेंट लगवाता होगा, छोटा होता क्या लगवाएगा वो, है नहीं। परमात्मा का एड्रेस ढूंढ लो, एल&टी के पास होगा। और किसी ने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका देके ही बनवाया होगा। अरे रेत खरीदी होगी, उसकी पर्ची बिल्टी कटी होगी ना, वो नहीं रेत खरीदी होगी। अरे किसी सीमेंट कंपनी से अंबुजा और वो क्या क्या बोलते हैं एसीसी, किसी के पास तो एड्रेस होगा ना कि सीमेंट मंगवाया ही होगा ना। कैसे इतना बड़ा महल बनवा लिया होगा? कहीं ना कहीं तो कोई परमात्मा रहता है ना, कोई ना कोई शक्ति तो रहती है ना। परमात्मा जैसे कहीं रहता है, मतलब किसी आकार में। तुम आकार के हिप्नोटिज्म से इतनी ज्यादा ग्रस्त हो कि तुम कहते हो कि परमात्मा भी आकार में कहीं ना कहीं रहता है। कोई ना कोई तो शक्ति है, कहीं रहती है, कहीं ना कहीं रहती होगी ना कोई शक्ति है, तो वहां से दुनिया को चलाती है ना। मतलब दुनिया अलग है, वो अलग है, मतलब वो आकार में है ना, क्षुद्र है ना, छोटी है ना। क्षुद्र तो काहे का परमात्मा, उसको काहे को सैल्यूट मारते जो क्षुद्र है। ऐसे परमात्मा को क्या सैल्यूट मारते जो क्षुद्र है, जो आकार में है। सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सब हो रहा या है जैसा कुछ नहीं है। जब भी तुम ठहराने की कोशिश करोगे, माया को सृजोगे। तुम करते यही हो, ठहराने की कोशिश करते हो, कर करके तुम बिगाड़ रहे हो, कर करके तुम कर्ता बनते हो, कर करके तुम ज्ञान बटोरते हो, कर करके तुम ज्ञान बटोरते हो। अंधकार में
भटकते हो। जो ज्ञानी है अंधकार में भटकता है। बहुत कर करके तुम महाज्ञानी हो जाते हो और महाअंधकार में भटकते हो। करना छोड़ दो, श्रद्धावनत हो जाओ, श्रद्धावनत हो जाओ, छोड़ दो सब कुछ। अस्तित्व में प्रतिसंवेदन होगा, कॉस्मिक रिदम होगी, पूरी सृष्टि चल रही है। द लॉ उसमें समाया हुआ है, अलग से कोई बैठा नहीं है ऑफिस खोल के सबको मैनेज करने के लिए। थक ना जाता, पागल ना हो गया रहता। कायनात, पूरी कायनात को चला रहा होगा। अरे धरती को चला के बता दे, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला के बता दे, इतनी प्रॉब्लम है उसमें। एक धरती इतना बड़ा पागल खाना, धरती क्या एक पागल खाना नहीं है? दिखता नहीं कितना बड़ा पागल खाना है। सब पागल घूम रहे हैं, कोई दुकान में, कोई ऑफिस में, कोई इधर, है ना, कोई नेता बना बैठा है, हाँ, कोई कुछ बना बैठा है। देखते नहीं पूरे पागलों की भीड़, इतना बड़ा पागल खाना। इसको कोई मैनेज कर रहा होगा तो एक दिन में पागल हो जाएगा। इतने बड़े पागल खाने को मैनेज करो तो। पूरी कायनात चला रहा है, उसके 1000 हाथ है। 1000 हाथ से तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं चलता, वहां पे 5-10 हजार हाथ लगते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए। उसके 1000 हाथ है। देखो तो अपने मन के खेल, सारे गुणा भाग तुम्हारे हैं। कर करके तुम बिगाड़ते हो, कर करके तुम बिगाड़ते हो। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से तुम पैदा होते हो, करने से भ्रांति पैदा होती, करने से अहंकार पैदा होता है। तुम करना छोड़ दो, अहंकार है ही नहीं। अहंकार कभी पूरा मिटता है क्या? अरे तू बैठ तो जा, मुक्ता, शांत हो जा, श्रद्धावनत हो जा, तू गायब हो जाएगी, तू मर जाएगी, तू मिट जाएगी, तू मिट जाएगी तो परमात्मा है ही। अरे परमात्मा होता ही तब है जब तू नहीं होगी। वह तो हो रहा है, सदा हो रहा है। तू है कि एक्सरसाइज में लगी है, तू माया को सृजित कर रही है। तो जो हो रहा है उसे तू नहीं जान पा रही। तू जब अपने है के आग्रह को विसर्जित कर दे तो भी विसर्जित हो जाएगी। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। जानने वाला कोई अलग से है नहीं, कोई दृष्टा नहीं, कोई साक्षी नहीं। बीच के पचड़ों में पढ़ते क्यों हो? अद्वैत में कैसा साक्षी और कैसा दृष्टा? अरे जानने वाला अलग से है ही नहीं। जो हो रहा है वही हो रहा है और वही जान रहा है। प्रज्ञा स्वयं सृष्ट हो रही है, परम प्रज्ञा स्वयं सृष्ट हो रही है। जो हो रहा है वही जान रहा है और जो जान रहा है वही हो रहा है। अलग अलग कुछ भी नहीं है और एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं है। सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। जानना और होना एक ही घटना है, दो घटनाएं नहीं है। और घटना है यह कहना वाक्य भाषागत रूप से त्रुटि है। सब हो रहा है, घटित हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एक साथ हो रहा है। एक साथ होना यह भी भाषागत रूप से त्रुटि है। सब हो रहा है, इट्स कंप्लीट स्टेटमेंट। सब हो रहा है, इट्स कंप्लीट स्टेटमेंट। प्रज्ञा से अनफोल्ड होगा। सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करो, प्रज्ञा जागेगी। सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करो, प्रज्ञा जागेगी। यह अनफोल्ड हो जाएगा। आज की सभा का हम सज्जन करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।